हाय वेल, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं पीयूष पांडे आपके साथ। मैंने आप लोगों से जैसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, तो उनमें से क्या बोलते हैं 90% लोगों ने ये कहा कि हाँ भाई करो, एक्सप्लेन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें मानवा चाहिए। भले ही किसने ये एक्सप्लेन क्यों ना करी हो, हमें बस एक्सप्लेनेशन स्टाइल चाहिए, अच्छा भला मानवा चाहिए जो कि अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सके। और कुछ बहुत ने कहा कि भाई ऑलरेडी एक्सप्लेन है, कुछ बहुत ने कहा कि हाँ भाई एक्सप्लेन तो है पर बीच में छोड़ के रखिए बंदे ने, क्योंकि तुम लोगों ने कहा कि कहानी आगे बोर है। और मैंने भी पढ़ी कि हाँ भाई तुम लोग सही कह रहे हो, आगे थोड़ी सी कहानी बोर है। बोर का जस्ट लाइक मतलब है कि भाई हमें अच्छी निकली, हमें आगे स्टोरी लाइन ये अच्छी नहीं लग रही कि यार इस स्टोरी लाइन में ये आगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा और यूनिक होना चाहिए था। तो टेंशन मतलब वो जो पार्ट होगा ना, वो उतना उतना आगे के चैप्टर्स को मैं जैसे तैसे उनको अच्छे से मतलब कि इस हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा कि वो पल भर में ख़त्म भी हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, तो कहानी के इस स्टार्टिंग के अंदर, जैसे कि आपको कहानी का नाम तो पता ही है, कहानी की स्टार्टिंग के अंदर एक औरत कह रही है कि यू फैंग, यदि अगर तुम में हिम्मत है आओ मुझे मारो। हम देखते हैं हमारा मिगटर वहाँ पड़ा होता है दारू वारू पी के। उसकी वाइफ कहती है कि मुझे मारो जब तक मैं मर नहीं जाती, पर तभी हम देखते हैं उसे वहाँ पे एक जोर से झटका लगता है, वो उल्टी करता है और देन तभी हम देखते हैं उसके साथ कुछ होने लगता है। उसे एक याद आती है कि मैंने चचू आप कितने कमाल के हैं, सच में आप बड़े कमाल के हैं, पर तभी उसके गले में कुछ होने लगता है और हम देखते हैं वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है। सभी लोग कहते हैं एम्बुलेंस को बुलाओ, पर तभी तुरंत हम देखते हैं हमारी यू फैंग के अंदर अचानक से उसकी आत्मा आ जाती है। वो कहता है कि ये क्या था, हैं एक मिनट, ये क्या हुआ, ये कौन सी जगह आखिरकार। मुझे कुछ याद आने लगती है कि 22 साल पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड जियांग शियांग से शादी की थी। 2 साल पहले इन दोनों के जो पेरेंट्स है ना, वो एक कार एक्सीडेंट में ट्रेजिकली मारे गए थे। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा कर्जा लेके रखा है, अपनी घर बार चलाने के लिए नौकरी जा चुकी है, पूरी तरीके से नीचे गिरा हुआ है। वो कहता है कि एक मिनट, क्या मेरा रीबर्थ हुआ है। वो कहता है वेट एक मिनट, और ये औरत, वो चैन, तुम एक एल्कोहलिक पर्सन हो। वो कहता है कि हेलो मिस, वो कहता है कि आई मीन जियांग डू, आई एम सॉरी। तभी वो कोई उसके दरवाजे पे खटखटाता है। वो कहता है युआन एंड लिटिल जांग, तो आप दोनों के चेहरे को क्या हुआ, क्या किसने मारा। देखिए तुम हो वो जिसने आखिरकार मेरी पेरेंट्स को मारा है। तुम आखिरकार ये सवाल क्यों पूछ रहे हो जबकि तुम्हें पता है यू फैन हमारा राशन खत्म हो चुका है, लिटिल जांग ने एक दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या हमें कुछ पैसा मिलेगा। वो कहता है कि आप लोग पहले अंदर आ जाइए। शाओडू, हमारे पास कितना पैसा और कितना खाना है। वो कहते हैं फिलहाल हमारे पास 5 युआन है और 10 किलो चावल है, 2 किलो राइस है। शाओडू, क्या तुम मुझ पे एक फेवर कर सकती हो प्लीज, क्या तुम मुझे वो $5 दे सकती हो, 10 किलो राशन, क्योंकि चावल जो है ना वो हमारे लिए काफी है कुछ दिनों के खाने के लिए, मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। वो कहते ठीक है ये लो। वो देखिए ये लीजिए। वो जाने लगता है। वो कहते तुम कहाँ जा रहे हो। वो देखिए कुछ स्कोर को सेटल करने जा रहा हूँ। हम देखते हैं एक मार्केट में जहाँ पे लोग कहते हैं कि सरल सरल सरल, मतलब कि सामान ले लो फ्रेश है जल्दी से आ जाइए। देखिए ये बड़ा अजीब है। जब मैं यदि सोचूं तो यू फैन वो लोग एक स्ट्रीट फैक्ट्री के ऊपर, एक स्टील फैक्ट्री के अंदर काम करते थे 20 साल। अचानक से एक मशीन मिस फंक्शन के कारण वो मर कैसे गए। एज द वर्कशॉप डायरेक्टर हु हैंग, उसके पास अचानक से नाम पैसा शोहरत दौलत सब कैसे आ गई। पैसा तो हमें आखिरकार हमें मिलना चाहिए फैक्ट्री के द्वारा, आखिरकार उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कैसे किया, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। हम देखते हैं वो लोग वहाँ आते हैं, तभी हमारा मेकेटर है ना उनके पीछे होता है। वो कहते कौन कौन। वो कहता है तुम लोग वापस आ गए। वो कहते तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू यहाँ क्या लेने आया है। अंकल हुआ है, मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट के लिए आया हूँ। मुझे रिक्वेस्ट के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए। आई नो जानता हूँ वो उनकी गलती थी जिससे वो लोग मशीन को सही ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाए। मेरी बहन भी थोड़ा सा मेरे पे परेशानी खड़ी कर रही है, तो उसकी बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो कहता है क्यों फैन, मैं सच बताऊँ ना, मैं उस इंसिडेंट के कारण बहुत ज्यादा सैड हूँ। युआन हमेशा बस हमारे पेरेंट्स की डेथ के लिए मुझे ब्लेम करती है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट के लिए आया हूँ। मुझे कि कैसी रिक्वेस्ट बताओ। अंकल हुआंग, यदि अगर फैक्ट्री उस प्रपोजल को एग्री नहीं करेगी तो फिर आखिरकार मैं रेडियो पे जाके ये सब कुछ अपना भाषण वगैरह दूंगा, मैं अपनी बेइज्जती यहाँ पे पूरी फैक्ट्री की बेइज्जती कराऊंगा। वो देखिए अरे अरे यार तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे बात सुनो। कंपनी ऑलरेडी क्या बोलते हैं वर्कर्स के ऊपर इस काम को लेकर प्रेशर डाल रही है, समझे, कई लोगों को दबा दिया गया है। मेरी बात सुनो, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। या फिर ये सोचो देखिए मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, यदि उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया तो मुझे अंदर भी से ये सब कुछ करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे अपने पेरेंट्स की सच्चाई को जानना है, मुझे मशीन की गलती को जानना है। मुझे कि आई नो जानता हूँ यदि अगर तुम्हारे पेरेंट्स की गलती ना होती तो तुम्हें पैसा कभी नहीं मिलता, उस मशीन को सही ढंग से ऑपरेट नहीं करते। पर तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हारा अंकल जो तुम्हारे पेरेंट्स का बड़े लंबे समय से दोस्त था, मैं तुम्हें पैसा दूंगा इस जगह पे काम करने के लिए। देखिए आप मुझे कितना देंगे। देखिए अगर पैसा कम भी होगा तो भी मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मेरी
सुना भाई, सुनो, सोल्यूमेंट जो है ना वो यूजुअली 600 युआन का होता है। अब वो मैं तुम्हें बस 500 युआन के दे दूंगा क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए थोड़ा सा। वेट ए मिनट, मुझे थोड़ा पैसा लेके आने दो। ऑलराइट देन। वो वहां से निकालता है, ये लो। हुआंग है कमीने, मैं जानता हूँ तू आखिरकार क्या कर रहा है, तेरे को तेरी पापों की सजा मिलेगी। हम देते हैं। वो वहाँ पे बाद में घर आता है, हैप्पी बर्थडे माई वाइफ। ये सुन के वो हैरान हो जाती है, आई एम सॉरी, मैं यही लेके आ पाया, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मैं हुआंग हैंग के पैलेस पे गया हुआ था। ये बड़ा कमाल का है, क्या तुम भी लेना चाहोगे? तब मैंने ऑलरेडी खा लिया, ये तुम्हारे लिए है। वो कहता है कि मेरे पास समय कम है, एक बार बस असली वाले यू फैंग यहाँ आ जाए, बस उसे अच्छे से ट्रीट करे। हम देते हैं, समय हो जाता है। देखिए आप सोने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो दोनों ही सो रहे होते हैं। वो कहता है सच में ये किसी और की बीवी है, ये किसी और की बीवी है, मेरी बीवी थोड़ी ना है। हम देते हैं, वो खड़ा होता है, वो सच में कितना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, मैं इस आंटी वहाँ को मार दूंगा एक दिन। हम देते हैं, वो वहाँ पे अपनी वाइफ के लिए राशन बनने की एक नूडल्स बनाता है कि ये देखो मैं तुम्हारी नूडल्स बनाए हैं, कल तुम्हारा बर्थडे था ना, ये लो, ये एग वाला तुम्हारा है और ये वाला आंटी वांग का है, पर उनको पता नहीं चलना चाहिए। देखिए कहीं तुमने इसे चुराया तो नहीं है? मुझे बिल्कुल भी नहीं, अरे क्या तो रहा हूँ, मैंने इसे उधार लिया है, आई प्रॉमिस मैं इसे रिटर्न कर दूंगा, और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना, ये लो। इतना सारा पैसा तुमने कहाँ से चोरी किया? वो कहता अरे डोंट बी एक्साइटेड यार, ये थोड़ा वो पैसा है जो कि मम्मी एंड पापा छोड़ के गए थे गोल्ड का। वो कहता है एक मिनट, फैक्ट्री ने कहा था ना कि तुम्हारे माँ बाप की गलती थी, तो वो तुम्हें कंपनसेट कैसे कर रहे हैं? मुझे कि ये मैंने अंकल वू हैंग से लिए हैं। उनको इस बात का डर था कि कहीं मैं फैक्ट्री के अगेंस्ट में कुछ उल्टा सीधा ना कर दूं, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे कि मैं फैक्ट्री की जगह पे ना जाऊं। तो तुम्हारा क्या प्लान है आगे का? वो तो सबसे पहले तो मैं एविडेंस इकट्ठा करूंगा। मैं जानता हूँ वो हैंग ज्यादा हमसे ज्यादा कुछ नहीं छुपा पाएगा। मैंने उससे पैसे लिए तो वो अपना गार्ड पक्का डाउन करेगा। इस पैसे के साथ भी हमें कुछ समय के लिए खाने पाने की चिंता करने की जरूरत है नहीं। उसकी वाइफ कहती है कि सुनो, क्या तुम सच में मेरे यू फैंगी हो ना? वो कहता अरे मैं तुम्हारा यू फैंगी हूँ, क्या बकवास करी हो तुम, मैं तुमसे बाद में पैसे को लेकर डिस्कशन करूंगा। तुम 200 युआन अपने पास रख सकती हो कि 100 युआन जो है ना वो मुझे क्या बोलते हैं यून को देने हैं, और 100 के बाद में मुझे अपने से काम है तौर से बचा के रखें, हम एडवांस में काम लेंगे। वो ठीक है, वो चाहता है। वहाँ पे हम देखते हैं वो एक जगह पे जाता है कि हे क्या हाल है? यू फैंग, क्या तुमने मेरे अंडे देखे? हाँ वो मैंने लिए थे। वो कहते किससे पूछ के लिए, तेरे बाप का राज नहीं है? ये लीजिए यार, $2 युआन दे रहा हूँ मैं आपके अंडे के लिए। ओ कोई ना, अगली बार आओ तो मुझे कह देना, ठीक है? वो अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम निक होता है। वो कहता है यू फैंग, और क्या चल रहा है आजकल? निक क्या हाल है? वो कहता है यहाँ जो गैमलिंग मैच होने वाला है रात को चेंग वुडाओ के साथ है, बोल आजा करें मैच, पैसे मिलेंगे। वो कहता है चेंग वुडाओ, उसके फादर एक रिटायर्ड लीडर है ना लिन शुई स्टील फैक्ट्री के, है ना, वो भी वहाँ पे काम करता है ना? वो कहता हाँ, वेल मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर पे, क्या तेरी वाइफ वहीं पे है घर पे अभी भी? वो कहता है कि मुझे चेंग वुडाओ से मिलना है कैसे भी करके, मैं घर जा रहा हूँ, अपने काम से काम रखना। वो कहता है ये कमीना, पता नहीं इसके पास इतनी सुंदर वाइफ कर ही क्या रही है, वो मुझे चाहिए किसी भी तरीके से। हम देते हैं, वो घर आता है किसी के। वो कहते हैं एक मिनट, ये दरवाज़ा ऐसा खुला क्यों है? एक बच्चा दिखता है। वो कहता है बड़े भैया आप यहाँ पे? हम देते हैं माँ मेकिट की बहन को। वो कहती है कि हे लिटिल जांग क्या हुआ? वो कहते कि बड़े भैया यहाँ आए हैं। वो कहते क्या ये? वो कहता है यू तुम आराम करो, इसे मैं करता हूँ। और हम देते हैं वो वहाँ पे आटे को गूंदने लगता है। वहाँ पे हम देते हैं औरत आती है कि हे क्या तुम लोगों ने नूडल्स बना लिए? वो कहता है काम चल रहा है, थोड़ा इंतजार करो, बस हो रहा है। उधर ए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम देते हैं, वो कहता है अरे वाह लगता है ये बन चुके हैं, अब जरा बस इनको अच्छे से स्टार्ट करना है। देखिए यू फैंग इतना सारा आटे का इस्तेमाल क्या क्यों ही कर रहे हो? इट्स ओके यू ना, अभी हमारे फैमिली के पास थोड़ा पैसा है। तो पैसा कहाँ से आया यार? साले तो हर वक्त बस दूसरी जगह घर बदलता रहता था, ठीक है, जुआ सट्टाबाजी में लगा रहता था, थोड़ा बहुत पैसा तेरे को आता रहता था, अपनी बीवी को दिन रात मारता रहता था, क्यों है ना, हर वक्त तो यही करता था। वो कहता है ये लो यार, इसकी मदद से तुम अब अपना एग्जाम दे पाओगी और थोड़ा बहुत कुछ खा भी पाओगी, न्यूट्रिशन फ्रूट्स वगैरह तुम खाओ जिससे तुम्हारा दिमाग चलेगा। तो ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहीं तुमको चोरी डकैती? वो अरे यार उल्टी बातें मत करो, तुम लोग खाने का समय हो गया है, खाना खाओ। और क्या बोलते थोड़ी और चीजें बना के लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी बड़े लंबे समय से नहीं खाए, तो हम भी साथ में मिलकर खाएंगे। मैंने ये पैसा जो है ना वू वैंग से लिए हैं। वू वैंग से, उस कमीने से। वो बताता है कि हमारे माँ बाप की जो डेथ है ना वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो पक्का हुआ हैंग के साथ ही रिलेटेड है। मुझे सस्पेक्ट है कि वो जो इक्विपमेंट्स है ना स्टील फैक्ट्री में लाया गया था, या तक कि कुछ और चीजें भी, उन सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी ऑलरेडी ही, और दैट्स व्हाई द रीजन उसने इक्विपमेंट्स को चेंज भी नहीं किए थे और ना ही उन्हें चेक किया था। उसकी फटती आज भी इक्विपमेंट्स को चेक करने से क्यों? यदि अगर सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास वो इक्विपमेंट्स के पार्ट्स लग गए ना, वो चेकिंग एविडेंस लग गए ना, तो उसके ऊपर पूरा इल्जाम लग जाएगा। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स की डेथ है ना कोई इंसिडेंट नहीं बनेगी, वो एक सोचा समझा साजिश बन जाएगी। उधर एविडेंस तुम कहाँ से लेके आओगे? इक्विपमेंट्स को बाय करने के लिए तुम्हें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। यदि एक बार मुझे वो मिल गए, फिर मैं सप्लायर्स को कांटेक्ट करूंगा और वांग एंग फिर नहीं बच पाएगा। यू तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ सॉल्व करने का एक रास्ता ढूंढ लूंगा। हमारे पेरेंट्स इनोसेंट है ये मैं प्रूव करूंगा। और बच्चे तो ये ले
50 सेंट पकड़, तू कोई कैंडी ले लेना, ठीक है। और हाँ, मैं तो ट्यूशन फीस भी रख के जा रहा हूँ। और फिर माँ मेड जब स्ट्रीट पे जा रहा होता है तभी हम देते हैं उसे कोई पर्सन वहाँ पे आवाज लगा रहा होता है कि अरे ले लीजिए आइसक्रीम ले लीजिए। कितने की है ये लीजिए, ये 2 सेंट की है। देखिए सही कहा था यार, हर एरा में उसका खुद का एक अलग अलग कैरेक्टर साइज है। तभी कोई कहता है कि हो यू फैंग, उधर हम कौन, उसके पीछे कुछ लोग होते हैं। वो कहता है 1 मिनट, फूड डाई एंड जांग रुई, हाय कैसे हो, बड़े लंबे समय बाद मिले हैं। और इसकी शेंग जीरा, ये मेरी वाइफ की सबसे बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड। और इनकी ग्रुप में जिसने सबसे ये टॉप नोच ड्रेस पहन रखी है, ये इनकी ग्रुप की लीडर होगी। एक पर्सन कहता है कि ओए यू फैंग, तू क्या देखा जा रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कि ओए शाओजन, तुम क्या कह रहे हो, ये सब तुम क्या कर रहे हो? बोलता है कि तू कमीने आदमी, ऐसे तू क्या देखा जा रहा है शेंजीरा को? मुझे सच में समझ नहीं आता कि जियान डाओ ने तेरे में ऐसा क्या देखा कि वो तुझसे प्यार कर बैठी। किससे पता, अब बता सकते जियान डाओ को जैसा आदमी पसंद हो। हे शाओजन, मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। शाओ डाओ एंड जेनजीरी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है कि मैं बहुत ज्यादा हीरोइकली एक्ट कैसे कर सकता हूँ अपनी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के सामने। ये सही कह रहा है हुसैन, हम सारे के सारे क्लासमेट्स हैं आफ्टर ऑल, चलो यहाँ से चलते हैं। हुसैन, तेरे पास अब ज्यादा समय है नहीं, वैसा भी तुम मरने वाला है। वो सामान लेके जाने लगता है, उसे उसकी वाइफ मिलती है। हे तुमने भी आइसक्रीम खाई ना? लंबा समय हो गया है आइसक्रीम खाए हुए, तो वाटरमेलन लेके आई हूँ। होता है इट्स ओके, मेरे पास पैसा है, तुम्हें जो चाहिए वो लो, मुझे वैसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्यूचर में तुम पैसे की टेंशन मतलब हो रह जाएगा, तो ये मुझे दो, मैं कैरी करता हूँ, तुम थक गई होगी। मुझे नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई बात नहीं, तुम मुझे दो। वो जाने लगते हैं। मुझे कि यू चैन, मुझे वो मेरे पुराने दिन याद आ गए कि हे क्या हुआ, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, घर नहीं जाना? हाँ मैं आ रही हूँ, मैं बस आ गई। फिर हम देखते हैं हमारे मेट के बाहर, घर के बाहर कोई कहता है कि साले तू बाहर निकल, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो देखिए क्या हुआ, वो तो बाहर आ। उधर निक क्या हुआ आखिरकार, मुझे बाहर चल के बात कर। आज तो मैं बहुत सारा पैसा खो चुका हूँ। वो औरत बहुत क्रेजी हो चुकी है। नो गैबलिंग में ये सब कुछ हार जीत तो नॉर्मल रहती है। तो मैं डायरेक्टर सन के बेटे के बारे में तो पता ही होगा, चैंग वुडाओ, तो पता है ना वो एक मोटा भैंसा है। अगर यदि उसे अच्छे से टीममेट करके एडिशनली हरा दें तो बढ़िया है। कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए? क्योंकि आमतौर पे तुम्हारी वाइफ मुझे सैलरी देती है, पर इस बार क्या तुम मुझे थोड़ा दे सकते हो? मैं तुम्हें जल्दी वापस दे दूंगा जीतने के बाद। कि निक, तूने अब तक ऑलरेडी मुझे 3 युआन दिए नहीं है जब तुमने मुझसे लिए थे। मेरे पास बस 1 युआन है। क्यों तू बस 1 युआन लेके आया है? इस प्रकार से गैमलिंग कैसे खेलेगा? कि क्यों, तेरे पास तो जैसे पैसा है ही नहीं। साले तेरे पास तो नहीं है, मेरे पास 1 युआन तो है। मे बी नेक्स्ट टाइम, कि हम ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, तू जा क्यों रहा है? मैं तेरे को पैसा दे दूंगा यार। ये देख के वो अपने जूते से निकालता कि ये क्या है साले। देखते हैं वो जाने लगते हैं। होता निक, अरे साले तू यहाँ आ गया, यू फैंग तुम भी यहाँ हो, चलो आ जाओ। ब्रदर चैंग, हमें आखिर यहाँ पे गैमलिंग में क्यों लेके आए हो? लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने अपने ग्रैंडपा की मदद की है फ्रूट्स उठाने में, मैं बाकी सारे काम तो कल भी कर सकता हूँ। सो आज सोलो तुम लोगों के साथ थोड़ा काम कर लूँ। तो मैंने सुना है कि एक न्यू गेम मोड आया है गैमलिंग के अंदर, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? ओला ठीक है, बैठो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और उनके कार्ड की लैंग्वेज में उनको समझाने लगता है, जो कि बीसी मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि इसमें ये कैसे क्या कर रहा है, क्योंकि भाई मैं पत्ते नहीं खेलता हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों की गंदी आदत है नहीं, क्योंकि मेरे साथ है ही नहीं कोई खेलने वाला भी होना चाहिए यार, है ही नहीं तो किसके साथ खेलूं? तो मेरे को कहाँ साथ लगेगी? कोई साथ वाला भी तो होना चाहिए, कोई साथ वाला भी तो होना चाहिए, है ही नहीं मेरे पास तो यहाँ पे कोई। हाँ, ऊनो जरूर खेला है अपने रिलेटिव्स के साथ, पर ये कार्ड वाला गेम कभी नहीं खेला। वो प्लेयर जिसके पास हाईएस्ट बिडिंग लगाएगा 3 फ्रेश कार्ड आएंगे एंड देन टेबल पे ऑन वो जीतेगा। तो मैं बता रहा हूँ इस बारे में, ये गेम मोड बहुत फनी है। इस गेम में तुम लोग टीम अप भी कर सकते हो और जो लैंडलॉर्ड है ना उसके ऊपर अटैक भी कर सकते हो। यदि दोनों में से कोई एक पर्सन भी जीत जाता है ना तो दोनों ही जीत जाएंगे। कॉम्बिनेशन एज सेम एज यूजुअल, 3/+, 3/2, 3/4। देखिए मैंने इसने कहा लैंडलॉर्ड से फाइट भी कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लैंडलॉर्ड रहूंगा गेम के अंदर पहले, ठीक है, बाकी तुम लोग देख लेना। होता कि मैं जीत गया, मैं फिर से जीत गया। देखो 7 का पेयर है, मैं डबल जीता। होता कि एक पेयर ऑफ 8 देखिए है क्या, 1 मिनट, पास मैं पास करना चाहूंगा। होता कि पेयर 10 का, कि मैं फिर से जीत गया, आई एम सॉरी। पेयर ऑफ 6, ये देखो डबल मैं फिर से जीत गया। होता एक पेयर ऑफ किंग, कि मेरी बारी। पेयर ऑफ 21, ओह शिट, मैंने गलत पर्सन पे अटैक कर दिया, क्योंकि तुमने गलत कर दिया, अब तुम बहुत बड़े बन चुके हो। मेरे पास ज्यादा अब कार्ड भी नहीं बचे हैं, बस सिंगल 3 कार्ड हैं। तो तुम सिंगल खेले हो, तो ये रहा जैक। तुम दोनों ही पास कर देते हो, तो सॉरी मैं जीत चुका हूँ। अमेजिंग ब्रदर चैंग, वो किसने कहा? ये लो, मेरे कार्ड ज्यादा यूजलेस है यार, कि 4 6 लोग लगता है मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। मुझे किसने कहा? फॉर्चुनेटली मेरे पास अभी भी 4-2 के पत्ते बाकी हैं, मैं जीत गया। वो कहता है 1 मिनट मैं पास करता हूँ। स्मॉल किंग एंड 3 बॉम्ब्स, दैट्स 4 युआन ईच अदर। तेरा पैसा कहाँ है? हैं बता। एक पेयर वापस डबल। वो कहता मैं पास, तो मैं भी पास। वो तो मैं फिर से जीत गया। स्टूपिड कार्ड गेम। लेकिन निक तो ऑलमोस्ट 100 युआन चैन वुडाओ से ऑन करता है। अगेन फिर से कुछ और गेम खेलो, मैं इस बार बड़ा बैट लगाऊंगा।
होता है नेक, क्या बैट लगाओगे? तेरे पास अब कुछ बचा भी है तेरे जेब के अंदर? क्योंकि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आज यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। कि मैं चाहूँ तो जैसा बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है। निक, तेरे पास पैसा है तो तू कंटिन्यू कर, अदरवाइज तू यहाँ से जा सकता है। मी रिमाइंडिंग यू कि तूने मेरी वाइफ को परेशान वापस करने की कोशिश की ना, आई विल बीट यू अंटिल यू डेथ। ब्रदर चैन, अब तुम इतने गॉर्जियस हो तो आज हम यहीं पे मैच खत्म कर दे। मैं तुम्हें कल खाना खिलाऊंगा, कैसा रहेगा? ब्रदर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे। चैन वुडाओ का फादर एक रिटायर्ड फैक्ट्री डायरेक्टर है, एज अ बोर्ड कनेक्शन भी है उसके, वो मेरी मदद कर सकता है। मैं तो थक चुका हूँ। होता कि निक, कोई वहाँ पे निक को डांट रहा होता है कि तू इतना सारा पैसा खो चुका है, अब हम लोग इस प्रकार से सरवाइव कैसे करेंगे? वहाँ पे थक कर के सो जाता है। होता बॉस मुझे एक टी चाहिए। होता हाँ क्यों नहीं, 5 येन। तुमने सुना ओल्डेस्ट फैमिली का ओल्डेस्ट सन है ना, मतलब कि सबसे बड़ा बेटा लियू फैमिली का, वो सिटी छोड़ के जा चुका है। उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। आई डोंट नो वो क्या सोच रहा है। ये 80 का जो पीरियड है यार, इस समय बहुत सारे लोग मिलियनर बनते हैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई कहीं सेटल होता है, कोई कहीं सेटल हो जाता है। ये अगर एक बार मैं वापस 2020 में पहुंच गया, ये अपॉर्चुनिटी खोना मेरे लिए सबसे ज्यादा बकवास चीज है। अरे मैं ये कैसे भूल गया, मेरे को अपनी 20th सेंचुरी का क्या होता हार्ड वर्किंग करियर मैंने किया है। ओह हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया, जैसे ही हु वैंग का मैं ये अफेयर को कंप्लीट कर लूंगा, वापस जाऊंगा जहाँ से मैं आया था। देते हैं वहाँ पे एक बाइक वाला होता है। मुझे 1 मिनट, हीरो तो यहाँ आ गया। ब्रदर चैंग मुझे की है वो चैंग, ब्रदर चैंग, कोइंसिडेंस होता। हाँ, अभी अपना हार्वेस्टिंग काम करके थक के आया हूँ यहाँ पे। ब्रदर चैंग, मैं तुम्हें यहाँ पे इस समय एक डिनर के लिए इनवाइट करना चाहूंगा, कल के माफी के लिए। अरे वो सब तो छोटा सा था, इट्स ओके, पर ये मेरे लिए कोई स्मॉल मैटर नहीं था। कम ऑन, यहाँ पे स्टेट रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। वेटर कहती कि बताइए मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ? मुझे मेन्यू दीजिए। वो जैसे ही मेन्यू चेक करता है, बाप रे, अरे बाप रे, वो बहुत सारा ऑर्डर करता है। वो कहता है वो चैंग तुमने बहुत ज्यादा ही ऑर्डर कर दिया, तुम सच में बहुत पोलाइट हो। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने कल आपके साथ अच्छे से गेम खेला, आप कितने मेरे साथ पोलाइट थे, तो एब्सोल्युटली ये बस आखिरकार पोलाइट नहीं कर काम है। हम भी थे वहाँ, मामी के फ्रेंड्स लोग भी आ रहे होते हैं। वो कहते हैं मैंने सुना ये रेस्टोरेंट बड़ा कमाल का है, चलो यहाँ आते हैं। हम देते हैं वहाँ पे वो हरे बाल वाला हमारे मेगटी को देखता है। वो कि वो चैंग तो यहाँ पे अपना पैसा उड़ाने के लिए आया है, पर वो उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देता। होता कि तू कमीने आदमी, तेरे कान जिया शाओ डाउन ने अब तक खाना नहीं खाया है और तू यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है। लेते हैं वहाँ पे जो उसकी वाइफ की फ्रेंड होती है, वो कहती है मैं अपना पर्स भूल गई, चलो किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं यार। होता चल यार, क्या तुम्हारा हु वैंग के बेटे के साथ कोई गरज है क्या? हम क्लासमेट्स थे, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चली गई है। बाय द वे, कल हमने कार्ड गेम खेले थे, तुमने जानबूझ के कल मुझे जीतने दिया था, तुम्हें क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया था? होता ब्रदर चैंग, एक सवाल है, क्या आपको कोई वू हैंग के बेटे के साथ या उसके साथ कोई बैड रिलेशनशिप है? तुमने जब भी मुझसे पूछा तो मैंने नोटिस किया आप खुश नहीं थे, क्या कुछ बात है? चैंडाओ जो होता ना, वो बता रहा होता है मामी गेट को कि वेल ये बात है, जब हमारे मतलब की फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टर पोजीशन की वोटिंग की बात थी, इसने जियांग चैन को वोट किया था एंड एज द रिजल्ट मैं इलेक्शन हार गया। हाँ, मैं डायरेक्टर नहीं बन पाया अपने वर्कशॉप का, बस एक वोट से। मेरे फादर डायरेक्टर थे वांग हे की वर्कशॉप, उनके रिटायर होने से पहले। वो साला कमीना आदमी। वो कि डोंट वरी, आप शांत हो जाइए, आप वाइन पीजिए। वो हाँ वो वैसे ये जियांग चैन है कौन? क्या ये भी किसी मतलब की वहाँ के डायरेक्टर का, लिन शुई स्टील फैक्ट्री डायरेक्टर का बेटा है? ना, एक कॉमन मैन जिसके आखिरकार थोड़े फॉरेन सप्लायर्स के साथ थोड़े रिलेशनशिप है उनका। तो फिर आपने कभी बाहर जाने का कभी क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप इस ब्रोकन फैक्ट्री में काम कर ही क्यों रहे हैं? वो तो मैंने सोचा था, बट लेकिन मेरे डैड इसके लिए माने नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ। देखो, मेरा एक दोस्त है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस बनाता है शंघाई के अंदर। लास्ट ईयर उसने क्या बोलते हैं 1 लाख से भी ज्यादा एक ही बार में कमा लिया था, समझे, 1 लाख से ज्यादा, और आज वो एक मिलियनर है। मुझे बताओ यदि ये सब कुछ तुम्हारे पास होता तो तुम क्या करते? वो कहते सच में मजा आ जाता। बाय द वे चैन, आपकी फैक्ट्री हर बार मतलब हीटर स्पोक इस भरती है ना, तो उसका अमाउंट छोटा मोटा नहीं होता, बड़ा होता है, क्यों ना? होता हाँ, ये मैटर तो है कि पर लेकिन क्या हो, यदि अगर आप अपने फ्रूट्स के डिस्ट्रीब्यूशन हार्वेस्ट को अपने ग्रैंडफादर की जो फैमिली है उसके वर्कर्स को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपको हार्डवेयर फीस देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, जो कि आपकी फैक्ट्री से बिलोंग करती है वो आपका हो जाएगा। वो नहीं, ऐसा मत करना, इससे बहुत बड़ी चिंता आ सकती है, बहुत बड़ा गलत रास्ता भी हो सकता है। यदि दूसरों को पता चला तो इसके बारे में वो लोग मेरे ग्रैंडफादर को रिपोर्ट कर देंगे। वो कहता ब्रदर चैन, अगर आप ये बात करें तो आपके ग्रैंडफादर यानी मेरे ग्रैंडफादर, टेंशन मत लो, हमें बस मिडिल मैन को चेंज करना है। आप मेरी आइडेंटिटी यूज कीजिए बकेट के लिए, ठीक है? कि यार मैंने इस बारे में कभी क्यों नहीं सोचा, तुम तो बड़े स्मार्ट हो यार। होता चलिए हम आपको घर तक छोड़ देता हूँ। वो कहता है तुम्हें बाइक चलानी आती है? होता हाँ आती है मुझे। वो कहते हैं चलो चलते हैं। वो जाने लगते हैं। कुछ समय बाद वो अपने घर आता है। वो आई होप मेरी बाबू गुस्सा ना करे, वो सो गई हो। पर वो सामने की तरफ देखते हैं तो वो उठी हुई होती है। देखिए क्या हुआ, तुम उठी हुई क्यों हो? आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था उसके लिए। और वो दोपहर की बात याद करने लगती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे कहा था कि जियांग डाओ तुम्हारे लिए चू वैंग तुम्हारी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियांग
इस वक्त हॉस्पिटलाइज है, वो इस वक्त कोमा में है। जब मैं वहाँ गई थी तो उनको होश आया हुआ था थोड़ा सा, तो वो तुम्हारे बारे में ही बात करी थी, पर लेकिन वो पहले से बदल चुका है। वो कहता है पहले से बदलना, यदि अगर थोड़ी सी नदी अगर बड़ी हो जाए या थोड़ी छोटी हो जाए तो उससे ये नहीं बदलता कि वो नदी नहीं थी तो वो नदी ही ना। कैरेक्टर चाहे कैसा ही क्यों ना वो कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम खुद सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। मतलब कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है वो मार मेरे से चिपक जाती है कि वो यू वैन आ जा, तुम्हें मेरे साथ जो करना है प्लीज कर लीजिए मेरे साथ। वो घबरा जाता है कि ये क्या, पर फिर वो नहीं करता। होता है कि शाउडन आज मेरा मूड थोड़ा सही नहीं है, मैं एक वॉक पे जा रहा हूँ, ठीक है, बेड पे मैं आता हूँ। वो तो मुझे शांत होना होगा, मुझे शांत होना होगा। ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं ये सब कुछ। अगले दिन वो जाने लगती है कि गुड बाय, मुझे अब जाना होगा। यू फैन जी, तुम थोड़े से और पहले अगर बदल जाते ना तो मुझे कभी ये सब इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो अपने फादर को कॉल लगाती है कि हेलो डैड। वो बोलता है हाँ कौन? कि मैं हूँ। वो देखिए शाउट हुआ, क्या हुआ बेटा, बताओ तो, रुको मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो कि मैं इस वक्त घर छोड़ चुकी हूँ कि तुम कहीं मत जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें घर लेने आ रहा हूँ। हम लेते हैं उसके गार्डन में चेंगडाओ के। मतलब मैंने बोला था, मैंने अपने डैड को बोल दिया था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हाँ कर देंगी क्या, तो सच्ची। देन अब हमें अपने अगले प्लान की तरफ बढ़ना होगा। वो देखिए यून फैंग, यदि अगर ये प्लान हमारा काम कर गया तो मैं तुम्हें 100 युआन दूंगा ऐसे रिवॉर्ड के रूप में। होता डोंट वरी, आप मुझे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एडवांस में। होता कि यून फैंग वापस आ चुके हो, तुम्हारे कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं। उनके रिलेटिव्स शाओडू की फैमिली। वो अंदर आता है तो वहाँ पे उसके वहाँ पे क्या बोलते हैं सास ससुर होते हैं। मतलब कि फादर इन लो मदर इन लो, आप लोग यहाँ कम आए, आप मुझे बोल देते तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर होकर रखता। आप लोगों ने खाना खाया, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। पता भी उसका हम लेते हैं। फादर इन लो से जोर से थप्पड़ मारता है कि ये मेरी बेटी के नाम पे, देखो तुमने मेरी बेटी का क्या हाल करके रख दिया है, ये थप्पड़ मेरे नाम पे, और उसे बड़ी बुरी से मारने लगता है। वो कहता है डैड प्लीज बस कीजिए, तुम ठीक हो? मुझे कि शाउडू मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। होता यू फैंग अपनी बकवास करना बंद करो, मेरी बेटी को अभी कभी तुम डिवोर्स दो। कि सासू माँ कहती है कि वो फैंग प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी को बख्श दो। वो देखी अरे डियर तुम गुस्सा मत करो प्लीज़। वो देखी शाउडू तुम क्या सोचती हो? वो जाने लगती है। वो देखी वो फैंग हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ पे वो लोग अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं कि मिस्टर वू फैंग एंड जियांग डाओ, ठीक है मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। पता नहीं आज की तुम लोग यंगस्टर्स को हो गया आज के ज़माने में, खैर कोई ना। और वो वहाँ पे डिवोर्स को एग्रीमेंट को एकदम अप्रूव कर देता है। वो दोनों अब अलग हो जाते हैं कि मॉम मुझे कुछ बात करनी है वू फैंग से, ये वो पैसा है जो कि तुमने मुझे लास्ट टाइम दिया था, ये लो 300 युआन है। वो देखिए ये तुम रखो, मैं तुमसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तुम्हारा ऑलरेडी बहुत बड़ा कर्ज है मेरे पे, मैं तुम्हें बहुत एम्बेरसिंग किया, ये तुम ही रखो। यदि और एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊँ प्लीज़ मुझे कम से कम भूल जाना यदि मुझे कुछ हो भी जाए तो। वो देखिए इसका क्या अर्थ है तुम्हारा? वो कहते कि बस ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है शाउडू तुम अपना ध्यान रखना, गुड बाय। और फिर वो जा रहा होता है तो हम देखते हैं वहाँ पे आता है चेंगडाओ। वो कहता है ओ यू फैन हम सक्सेस हो गए भाई, सक्सेस हो गए। समर ब्रेक में देने वाला जो मतलब कि बोनस है ना वो चेंज हो चुका है, सच में फैक्ट्री ने नोटिस कर लिया है। एंड देन वो फ्रूट्स देंगे, हम लोग इस बार 1500 युआन से भी ज्यादा कमाएंगे। इमेजिन करो वो तो बस इस बार बस ये वाला बोनस दे रहे हैं, हर बार ये दे तो मजा ही आ जाएगा। यू फैन अपना बेस्ट करेंगे, ठीक है तुम्हें ऐसा 200 युआन एक्स्ट्रा दूंगा अगर यदि काम हो गया तो। मुझे थैंक यू ब्रदर चैन, इस बार हम उनसे प्लास्टिक बैग्स नहीं लेंगे। वो देखिए क्या हम कहीं और से लेंगे। क्या तुम लू जिंग के अंदर यहाँ पे कोई और दूसरे को किसी को जानते हो? प्लास्टिक बैग फैक्ट्री है जिनसे हम मतलब कि छोटा मोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस करेंगे बड़े अच्छे से, क्या जानते हो? मुझे सबसे क्लोजेस्ट प्लास्टिक बैग फैक्ट्री है। एक मिनट क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे लगा तुम ना किसी को जानते होगी तभी तुम अपना प्लान कोई ना कोई साथ लेके चलते हो। मतलब नहीं मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, हम कोई दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे हमें कोई ना जाने। वो कह रहा है वो फैन ये कोई मजाक नहीं है, यदि अगर हम एक्सपोज हो गए ना तो प्लास्टिक बैग तो गए हम भी चले जाएंगे। वो कह रहा हम यहाँ आ गए, वो हम अंदर कैसे करेंगे? वो बाइक से वो अंदर जाने लगते हैं। सिक्योरिटी वाले उनको रोकता है कि ओए ओए तुम लोग कौन हो? वो कहता है कि मैं आपकी फैक्ट्री का ओनर को ढूंढ रहा हूँ, कुछ अर्जेंट है, क्यों क्या कोई बात है? वो कहता है ओह तो आप मिस्टर लिन को ढूंढ रहे हैं? होता हाँ वैसे मिस्टर लिन का रूम नंबर कहाँ पे है, कौन सा है? होता 3rd फ्लोर पे है, 1st नंबर रूम में, अपनी बाइक यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। होता थैंक यू। होता कि 1 मिनट हम एंटर कर गए तो हम उनसे जानेंगे थे, हम फैक्ट्री के ओनर को जानते हैं नहीं। वो कहता है बस तुम अपना मुंह बंद रखना, बाकी सब मैं देख लूंगा, तुम्हें हाँ में हाँ बढ़नी है बस। हम देखते हैं वो मिस्टर ली के कमरे में आते हैं। होता कम इन। होता हेलो मिस्टर ली मैं हूँ CEO ऑफ द गुड ऑफ फ्रूट्स, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। बोले कि तुम यहाँ अंदर कैसे है?
वो तो हमने सिक्योरिटी गार्ड को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया हूँ पर्सनली, मुझे आपसे प्लास्टिक बैग चाहिए। तो सुना, आपके प्लास्टिक बैग की क्वालिटी इतनी बढ़िया भी नहीं है पर बढ़िया है, हमें कुछ फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करना है। वो था फ्रूट एक्सपोर्टर। हमारे प्लास्टिक बैग की इंडस्ट्री है ना, वो तुम फ्रूट एक्सपोर्टर से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तुमसे कोई रिलेशन ही नहीं है हमारा। वो उसे वहाँ सिगरेट देने लगता है कि ये लीजिए टाइटल लीन, चाहते हैं कि लीन शुई सिटी जो है हमारी, ये ग्रीन वेजिटेबल्स ले, और हमारे पास थोड़े बैग्स के शॉर्टेज आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप हमारी बात समझ रहे हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, इस के रीज़न हम आपके पास आए हैं। मतलब आई सी वैसे भी अगर यदि आपके बैग्स की क्वालिटी बेस्ट निकली तो आप जानते हैं कि हमारा इंटरप्राइजर कितना ज़्यादा लार्ज है। वैसे तुम स्टेट कंपनी में काम करते हो या फिर प्राइवेट कंपनी में, वो देखिए वो बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए कि आप चाय पीना चाहेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। वो देखिए ओके हाँ रही चाय, एक लोकल टी है, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, तो तुम्हें बुरा ना लगे। मतलब डायरेक्टली माई डिमांड है ना वो लार्ज है, आप 1 दर्जन प्लास्टिक बैग्स हमारे लिए एक महीने के अंदर, हाफ महीने के अंदर तैयार कर सकते हैं। मुझे 1 दर्जन, मुझे कि ये सही कहा, यदि अगर हम ओवर टाइम करें तो मैं भी आई थिंक हम ऐसा कर सकते हैं। मुझे ग्रेट डायरेक्टली। अब हमें कुछ बैग दीजिए जिसके थ्रू हम कोई मतलब कि देख सकें कि हाँ आपकी बैग की क्वालिटी वगैरह कैसी है वगैरह। वो देखिए हाँ ठीक है क्यों नहीं, ये लो रहा प्लास्टिक बैग का जितना भी स्टॉक है ना वो यहाँ पे है, तुम कुछ क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी के बैग लेके यहाँ से जा सकते हो। वो डायरेक्टली हम कल आपको मतलब कि भेजेंगे, कल आपके कंपनी में किसी को भेजेंगे फैक्ट्री के लिए इन्फॉर्मेशन करने के लिए। द रिजल्ट गुड टाइम। बोलते कि ठीक है क्यों नहीं, कि अगर तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं है तो क्या लो क्यों ना हम लोग कोई रेस्टोरेंट में चल के कुछ बातचीत करें। होता सब डायरेक्टली अभी भी हमें कुछ काम करना है, अभी हमारे पास समय नहीं है बहुत ज़्यादा। वो कहते ठीक है तो हम आपको फ्यूचर में मिलते हैं। वो कहते हाँ क्यों नहीं। वो देखिए वो फैंग यार तू तो ऑसम है, यहाँ 1 रुपये खर्च किए हमें इतना सारा बैग मिल गया। वो कहता है चैन, उससे भी तुम डायरेक्टली को कॉल करोगे एंड देन उनको बोलोगे उनके बैग की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सो बिजनेस उनके साथ नहीं होगा। होता है नो प्रॉब्लम। वाह यार बैग तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, बहुत सारा सामान इसके अंदर आ सकता है। मतलब ऑल ठीक है तो अब हमें आगे काम का ध्यान देना होगा। तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे स्टेट रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए ले जाओगे यदि काम सक्सेसफुल रहा। उधर अरे तुझे याद है ना, वंडर इतना शार्प है। यदि तो एक बार मेरे दादाजी से मिलेगा ना भाई, वो तो तेरे दीवाने बन जाएंगे। वो कहता है अपने मन में कि ठीक है तो अब अगले प्लान के लिए मुझे निक की जरूरत पड़ेगी। तो चन क्यों ना कैसा रहेगा हम निक को भी अपने साथ मिला दे। मतलब वो बंदा लास्ट टाइम जिसका हमने कार्ड खेला था भाई, वो धोखा देगा हमें फ्यूचर में। मतलब कोई बात नहीं, हमें वैसे फिलहाल तो बस उसकी जरूरत है। हम दोनों वैसे भी एक साथ में एक ही मतलब की कोर्टयार्ड में रहते हैं, हम लोग एक दूसरे को कई दिनों से नहीं दिखे हैं। हम भी होटल के अंदर। वो कहता है खाना बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। रात को वो चला जाता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। मुझे कि ठीक है। निक कहता है कि ओए वो फैन तू और चैंग डाओ कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो क्या। मतलब नहीं ऐसी बात नहीं है, झूठ मत बोल, खाना खाते समय मैंने सब सारी बातें सुनी थी। अच्छा वो सब मुझे यू फैन, हम लोग एक दूसरे से बड़े लंबे समय से जानते हैं। ऑलराइट ठीक है, ये सब कुछ है। तो क्या यदि अगर तू उसकी मदद करता है तो वो तेरे को रिवॉर्ड में 200 युआन देगा। यार ऐसा नहीं है कि मैं तेरे से जल रहा हूँ, मुझे याद दिला दूं, देख दे चैंग डाओ है ना वो कोई सीधा आदमी नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड आदमी है। ये कुछ ना कुछ चीटिंग करेगा भाई, मेरी बात सुनो। इसने मुझे फोर्स किया था उस समय तेरे साथ चीटिंग करने के लिए, मतलब कि कार्ड गेम के अंदर। तो इसके थ्रू मतलब कि बेवकूफ़ मत बन। होता है कि चीटिंग, अरे वो सब कुछ तो मेरा ही प्लान था। लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। ब्रदर निक तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे याद दिलाया। अभी पर लेकिन मैं तुम्हें बता मैं थोड़ा गरीब हूँ, मुझे आके का पैसा चाहिए, पर लेकिन ये मुझे बेवकूफ़ कैसे बना सकता है। यदि तुम मेरे साथ आओ मैं तुम्हें 50 युआन दूंगा। देखिए ऑलराइट क्यों नहीं। कल तुम क्यों ना ऐसा क्यों नहीं करते, तुम मेरे साथ मेरे घर आओ और वहाँ बैठ के थोड़ा बहुत हम पार्टी करते हैं। वो देखिए उसे घर लेके जाता है। वो देखिए ओए क्या तुमने ये घर रेंट पे लिया या खरीद लिया है। रेंट पे लिया है यार, खरीदने की कहाँ औकात है हमारी। यार ये तूने कैसे किया, मैंने सुना कि तेरे पास थोड़ा पैसा का शॉर्टेज चल रहा था, तेरी बीवी तेरे को मारती थी और तू कुछ छोटा मोटा ही घर देख रहा था जहाँ पे तू रुक सके। इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया यार। अरे वो सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तो क्या कि मैं सीक्रेटली छोटे मोटे काम धंधे करता रहता था, एक दिन में 5-5 6 काम करता था, जिसके कारण क्या है कि मेरे को इतना सारा पैसा मिला, मैं ये ले पाया। क्या बात है यार, इतना सारा काम तो कैसे कर लेता था भाई, तू तो बड़ा स्किलफुल आदमी है। होता कि मेरा काम धंधा मैं तेरे को दिखाता हूँ, क्यों नहीं, जरूर। बस एक छोटी सी टूथ पिन लेनी है, ये देखिए लेना है एंड देन इसके थ्रू दे ऐसे ये ले, ये ताला खुल गया, ये है 1 नंबर का काम। तो वाह यार तू तो ऑसम है, मुझे भी सिखाना यार। कि ना ये जो टेक्निक है ना ये बहुत ज़्यादा ही इनलीगल है, क्रिमिनल टाइप टेक्निक है, तू इसे सड़क पे ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब कि 100 युआन दूंगा तुझे, 100 युआन दूंगा डायरेक्टली अगर तू मुझे ये टेक्निक सिखाएगा तो, और यदि तू फ्रूट के इस कंट्रीब्यूशन में हमारी मदद करेगा तो मैं तेरे को और दूंगा। वो कहते अरे वाह यार ठीक है क्यों नहीं। लिंग शुई स्टील फैक्ट्री के अंदर, मतलब यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कि ये आया है हमारे साथ यहाँ पे मतलब की मदद करने के लिए। हाँ मैं कहता है कि अभी फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता,
क्योंकि रिलेशनशिप जो है ना वो हैंग एंड जियान चेंग का वो सिंपल नहीं लगता, बहुत ज़्यादा डेफिनेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो लोग पक्का कोई ना कोई सप्लीमेंट के अंदर कोई ना कोई प्रकार का कोई ना कोई झोल कर रहे हैं। हैंग हुंग एंड जियान चेन मामीटा वहाँ आता है, जिसको देख के हम देते हैं। चैंग डाओ कहता है कि भाई ये क्या होते कि क्या, मैं तेरे को कोई किसान नहीं लग रहा, देख के बता कि यार सच में तू एक प्रोफेशनल है। मैं देख सुन, जितने भी बैग्स है ना फ्रूट वाले वो मैंने ऑलरेडी क्या होता है वेयर हाउस में लिख दिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर हम मेगेटर और निक दोनों जा रहे होते हैं सामान लेके। वो होता है कि वर्कर्स है ना वो यूजुअली कैफेटेरिया के अंदर खाना खाते हैं दोपहर के अंदर, क्योंकि उनके लिए टाइम एंड एफर्ट्स को बहुत ज्यादा बचा लेता है। देखिए क्या तुमने इन सबको अरेंज किया है हमारे लिए, तभी उसे कुछ होने लगता है। वो देखिए क्या हुआ, देखिए पेट दर्द कर रहा है यार अचानक से, पता नहीं ये क्या हुआ, मैं रुक नहीं सकता। ब्रदर जियांग इन फ्रूट्स को सबसे पहले भेज दो, मैं आता हूँ प्लीज। मुझे ठीक है, लेकिन जबकि सभी लोग कैफेटेरिया में तो मुझे जल्दी करनी होगी। वांग हैंग का ऑफिस ये रहा, लगता है कि वो अपने ऑफिस को बंद करना भूल गया होगा। कोई बात नहीं, पास एक चीज और है, और हम देते हैं वो टूथ पिन का इस्तेमाल करके वहाँ पे कुछ करने लगता है और खोल के अंदर जाने लगता है। उधर ये रही, बड़ा अजीब है, यहाँ पे तो कोई सील है ही नहीं। ये एक्चुअल सेल्स एंड परचेस का कॉन्ट्रैक्ट है, पर इस पे तो कोई सील ही नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे तो 4 ग्रेट बुक्स हैं। क्रीम ऑफ रेड एम्बर वाटर में जितना मुझे पता है वांग हैंग जैसा क्रिटिसाइज पर्सन वैसे तो किताब पढ़ना तक नहीं आता, ये बुक्स का वो करेगा क्या। हम देते हैं जैसे वो एक किताब निकालता है, वो एक किताब नीचे गिर जाती है। मतलब बाप रे ये किस प्रकार की बुक है, इतनी भारी, बाप रे इतनी जल्दी इसने आवाज की। एक मिनट, एक बक्सा ये जैसे चेक करना होगा, क्या पता मुझे कुछ मिल जाए। ओ हाँ ये रहा, वो हैंग तेरा समय खत्म हो चुका है। तो वहां आता है तो हम देते हैं। निक कहता है कि ओ भाई तेरे को क्या हो गया था, टॉयलेट में गिर गया था क्या, इतना समय तेरे को कैसे लग गया। ऑलमोस्ट मैंने सारा काम कर दिया तेरे आने से पहले। वो देखिए ये ले 1000 युआन, ये ले 100 युआन, वो दे तेरा शुक्रिया यार। यदि तू चला भी जाए कोई बात नहीं, मैं सामान का ध्यान रख लूंगा। एक छोटी सी वर्कशॉप का डायरेक्टर, उसके फॉरेन से ऐसे ताल्लुक है और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सील भी नहीं लिखी, पर फिर भी उसे 2.5 मिलियन युआन भी मिल गए। ये तो एक डेथ विश मांग रहा है वो। फिर हम देते हैं सड़क पे, वहाँ पे उसके कुछ कलीग्स मिलते हैं, यानी कि मामी के दोस्त लोग, वो वहाँ पे आते हैं। बोलते हैं हे क्या हाल है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तभी हम देते हैं उसकी नजर आती है हमारे मेगड पे। बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोले कि एक मिनट, वो फैंग अरे तू यहाँ पे क्या करे। हाँ वैसे भी डिवोर्स वाले लोगों के पास तो बहुत समय होता है। बेचारी शाओ डुओ, एक डिवोर्स वुमन के लिए बहुत मुश्किल होता है वापस रीमैरिज के लिए। वो कहता है जियान डाओ को तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं बहुत पहले इस कचरे को छोड़ देना चाहिए था। बोलते कि यिंग शुई, वो कहता है कि इसकी इतनी मत मुझे इग्नोर मारा है। ओए यू फैंग तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, क्या मैं साले। अमीर कहता है कि ओए साले अपना हाथ मुझसे दूर रख, और उसका हाथ तोड़ने लगता है कि दुगा मुझे छोड़ तू साले पागल आदमी। वो कहता छोड़ मुझे छोड़ता है। और हम देते हैं वो जाके सीधा उस लड़की पे पड़ता है, लड़की गिर जाती है। यदि तुम्हें गर्स नहीं है तो कभी भी किसी आदमी के साथ पंगा मत लो, अदरवाइज याद रखना वो हाल करूंगा कि तू याद रखेगा। मुझे कि तू किसको कह रहा है यू फैंग, बताए क्या सोच कह रहा है। बोलना तो मेरे मुंह पे बोल, मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। देखी तेरे पास थोड़े पैसे क्या आ गए मेरे डैड के वर्क के कारण, तो ज्यादा प्राउड मत कर। तेरे को किस चीज का घमंड है। मुझे तेरा बाप वो कुछ दिन बाद यहाँ पे इस दुनिया में नहीं रहने वाला। मुझे कि क्या बकवास कर रहा है, लेकिन मैं क्या बकवास कर रहा हूँ वो छोड़, अब क्या होने वाला है वो देख। फिर से सोच, ये अप्रैल है, तेरे बाप ने अब तक कुछ भी नहीं बदला है। होता अप्रैल कुछ भी नहीं बदला, मतलब कुछ चीजें याद करने लगता है अपने बाप के बारे में। होता नहीं, तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है। चलो अच्छा है तुम समझदार हो, अपने बाप की तरह नहीं हो तुम। यिंग युई, क्या मैं तुम्हारे इस लैंडलाइन को यूज कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इसका फोन का बिल भी तुम्हें दूंगा। तो तुम कहाँ कॉल लगाना चाहते हो, कौन सा नंबर। शियान एंड इक्विपमेंट फैक्ट्री किंग माओ को मेरे को कॉल लगाना है, नंबर है ये। वो देखिए ये काम करेगा, तुम उठा लेना। वो देखिए हेलो कियांग इक्विपमेंट फैक्ट्री कौन है। देखिए मैं माँ कियांग बाओ को ढूंढ रहा हूँ। वो तो मैं ही हूँ, आप कौन है। देखिए मैं लिंग शुई स्टील फैक्ट्री का वर्कर हूँ। तो लिंग युई स्टील फैक्ट्री, लेकिन ये नंबर दिखने से तो मतलब कि स्टील फैक्ट्री का नहीं दिख रहा है। तो ये नंबर नया है पर मैटर बहुत अर्जेंट है। वो ओके बोलो क्या हुआ। क्या कि जो इक्विपमेंट एसेसरीज हु हैंग ने आपसे खरीदे थे अप्रैल के अंदर और मई के अंदर, और बाद में जो जून के अंदर खरीदे थे, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बकवास है, वो उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हम आमीटे उसे क्या होता है कि और तुम्हारे इक्विपमेंट्स के कारण हमारे फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तुम अपने इस अकाउंटेबल को किस हिसाब से कैसे सॉल्व करोगे। ये सुन के हम देखते हैं मार्किंग भाई, वो कहता है कि क्या बकवास करे हो। हैंग हुआ ने मुझे स्पेशली कॉल करके बोला था कि सब कुछ एकदम अच्छा से चंगा चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसे रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है। होता अच्छा पर लेकिन तुम्हारे परचेस एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ दिखा कर कि तुमने वहाँ पे साइन किए हैं। होता इम्पॉसिबल, अपने मैनेजर से मुझे बात कराओ, उसे कैंग जियांग से, मैं उसको कॉल करता हूँ। मतलब कैंग जियांग से रिसेप्शनिस्ट में नहीं है, तुम उसके ऑफिस पे कॉल कर लो, वो उसे कॉल करता है। हम लेते हैं कैंग जियांग, जो कि आखिरकार डायरेक्टर होता है मिस्टर कैंग जियांग यहाँ पे लिंग शुई स्टील कंपनी का। उसके पास कॉल आता है कि हेलो मिस्टर डायरेक्टर कैन, सुनो मैंने किसी भी परचेस एंड कॉन्ट्रैक्ट
पे साइन नहीं किया है हैंग हुआंग के साथ। होता अरे आराम से बोलो, हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। वो कहता है कि मैंने कहा कि मैंने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे, परचेस एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया है वू हैंग के साथ अप्रैल मई एंड जून का। बताइए क्या आप ये क्या कर रहे हैं हैंग हुआन ने। पर लेकिन मेरे को दिखाया था कि हाँ उसने कहा था कि साइन हो चुके हैं 3 महीने पहले ही। वो बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आपके वर्कर ने मेरे को कॉल करके इस बारे में पूरी बात बताई है, मैंने कोई भी रिप्लेसमेंट का इन सबको कुछ नहीं कहा था। वो कहता है कि क्या होता, हाँ मैंने कहा कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसकी क्या चीज़ है। वो कहता है कि किस नंबर से आपको कॉल आया था। वो कहता है कि नंबर तो याद नहीं है मुझे। वो कहता है नंबर से कॉल आया है मैनेजर को। एब्सोल्युटली वो फैक्ट्री का नंबर नहीं है, लगता है किसी ने बाहर से रिपोर्ट की है इसके बारे में, उसके पास एविडेंस लग चुके हैं। अप्रैल मई एंड जून के उस महीने के सेकंड शॉप के अंदर लार्ज परचेसिंग हुई थी, बहुत हग अमाउंट में 3 मिलियन से ज़्यादा पैसा लगा था। वेट एक मिनट, वो हैंग ने आखिरकार फेक परचेसिंग डॉक्यूमेंट बनाया है क्या? वो आखिरकार बाई उसने क्या ही किया था? वेट एक मिनट, एक इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर 2 लोग मारे गए थे उस वर्कशॉप के अंदर, दोनों कपल थे। उसने उसके ऑपरेशन के मांगे थे, मैंने दिए थे। हेलो मास्टर यू, सुनो जल्द से जल्द जितने भी इक्विपमेंट्स है सेकंड शॉप के अंदर वो वहीं पे रोक दो। और हाँ हु हैंग को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हमा मेड कहता है कि चलो अब जल्द ही सब शुरू होने वाला है। तभी उसके पास रिंग बजती है, वो कहता है चलो आ गया। हम देते हैं मैनेजर वहाँ पे कॉल लगाता है कि हेलो मैं डायरेक्टर हूँ लिन शुई स्टील फैक्ट्री का, मेरा नाम है किंग जोंग, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है हु हैंग के, प्लीज मुझे बताओ। तो कहता है हु हैंग ने एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाया था चिया मैन फैक्ट्री का, उसने लार्ज अमाउंट में यानी कि $3 मिलियन उसने आपसे लिए हैं, 3 मिलियन युआन आपसे। तो फिर उसके बाद उसने एक और सेल्स एंड परचेसिंग का कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया था किन कंपनी की, सिख कंपनी के साथ, सिख कंपनी के साथ। वही अमाउंट सेम अमाउंट उसने उनसे भी लिया था। वो देखिए क्या, वो देखिए एविडेंस तुम्हारे पास है भी? बोला हाँ मेरे पास। वो कहता है ठीक है तो मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। बता ओके, बट आपके लिए बेटर रहेगा यदि अगर आप इसके बारे में पुलिस को भी बता दे, अन्यथा डायरेक्टर आपकी फैक्ट्री बंद भी हो सकती है क्योंकि इसमें आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो तो मैं समझ गया कौन है ये पर्सन। सुनने में तो बड़ा यंग लग रहा था, आवाज़ तो उसकी कोई जवान जैसी थी, पर लेकिन ये बहुत स्मार्ट है। तो कि सही है क्योंकि यदि अगर पुलिस को अगर ये इन्फॉर्म नहीं करेगा तो इसकी पोजीशन भी चली जाएगी, क्योंकि यदि ये बात मीडिया तक पहुंच गई है तो चलो अच्छा ये पुलिस को बता देगा तो ऐसे इसकी पोजीशन तो सिक्योर रहेगी। मैं इनके ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर कर रहा हूँ। ये देखिए हम देते हैं अपनी जो वहाँ पे लड़की जो थी शी हुई, वो कहते हैं एक मिनट क्या इसने डायरेक्टर ऑफ द ली शुई स्टील फैक्ट्री के डायरेक्टर को कॉल लगाया था? उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातों की भी डिस्कशन किया था कि बाहर आओ, सुनो मुझे एक कार चाहिए जल्दी चल। वो कहते ठीक है डायरेक्टर, और वो कार टैक्सी लेके जाने लगता है। हम देखते हैं उसके पास वो आता है कि तो वो तुम हो, ये उनका बेटा है उन कपल्स का जो क्या क्या मर गए थे। डायरेक्टर कैन प्लीज ये लीजिए, ये है वो एविडेंस जो कि आप मांग रहे थे। वो एविडेंस लेता है, वो कहता है कि हु हैंग के साइन है इसके ऊपर सेल्स एंड परचेसिंग के, इनफ है उसके क्राइम को प्रूव करने के लिए। यंग मैन अमेजिंग, तुम्हारा नाम क्या है? बोलता है कि वो यू चैन मेरा नाम है। फैक्ट्री कैन आप इकलौते हैं जिसके पास अब तक ये सारे एविडेंस पहुंचे हैं फैक्ट्री के। वैसे मैंने तो वैसा कुछ भी नहीं किया है वैसे। वो डायरेक्टर कैन वहाँ पे हम देते हैं पुलिस आ जाती है, तभी उसी समय आपने हमें यहाँ पे बुलाया है जल्द से जल्द, क्या हुआ? आपने फोन पे हमें बताया नहीं। देखिए हम देते हैं डायरेक्टर कैन कहता है कि एक मिनट, यानी कि ये सारा क्रेडिट अब ये मुझे दे रहा है। ऑफिसर जरा इस पेपर्स को ध्यान से देखिए, मैंने सेल्स एंड क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के पेपर ढूंढे हैं वहाँ हैं इनके ऑफिस के अंदर, एविडेंस है उसके स्कैम मनी के, उसने कितना ज्यादा स्कैम किया हमारी कंट्री के साथ। यहाँ तक कि उस स्कैम के अंदर 2 लोगों ने अपनी जान भी खो दी है। बाकी डिटेल आपको ये लोंडा बताएगा। वो जाने लगता है और अमामेट उसे पूरी बात बता देता है। उधर डायरेक्ट अगेन ये लड़का जो बोला है वो सच कह रहा है, उधर वो सच कह रहा है। उधर कि यानी हुआ है जानता है वो एक्सपोज हो चुका है। मतलब आई डोंट इवन थिंक कि शायद उसे पता भी होगा क्या। तो ना आप उसको फैक्ट्री में या फिर घर पे जाके उसे क्यों नहीं ढूंढते, क्योंकि ये आसान रहेगा यदि अगर आप उसको उसकी फैमिली के सामने पकड़ेंगे तो। देखिए वो कहते हैं एक मिनट, यानी इसे पता है कि मैं उसे पकड़ने से डर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है हम अपनी फोर्स को इमीडिएटली उसके पास भेजते हैं। डायरेक्टर कैन प्लीज हमारे साथ आइए। मुझे ओके हम देखते हैं हुआंग हैंग को सॉरी, वो जैसे अपने ऑफिस में देखता है। मुझे एक मिनट, ये बुक्स हिलाई गई है, ये नहीं हो सकता, एक मिनट, अरे भगवान लग गए मेरे। वेट मेरे को एक बंदे के ऊपर शक आया था आज एक फैक्ट्री के अंदर, जो कि दिखने से बिल्कुल भी फार्मर जैसा नहीं लग रहा था, वो ना ही वर्कर जैसा लग रहा था। ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने उसे कहीं देखा था, कहीं एकदम वो दिखने से लग रहा था। यू फैंग, हे भगवान वो लड़का। फिर मामेट घर आता है, उसका भाई कहता है कि भैया आप आ गए। वो दोनों वहाँ पे उसके साथ यून की 2 क्लासमेट्स भी बैठे होते हैं। उसकी छोटी बहन कहती है कि भाई तुम वापस क्यों आए हो? बस यहाँ से जा ही रहा था। क्यों ना, हमारा एग्जाम का समय हो चुका है। होता हाँ वेल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कि फ्रेंड कहती है ना हम कल आते हैं, ठीक है हम कल तुमसे बात कर रहे हैं। वो अपने वहाँ पे दोस्त को लेके वहाँ जाने लगती है। उसका दोस्त उससे सवाल पूछने लगता है। वो कहते हैं मैं तेरे को बाहर बताऊंगी तू चल। वो कहता है यूनजेन मैंने हु हैंग के मैटर को सॉल्व कर दिया है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे वेट एक मिनट, हु हैंग
हम देखते हैं उसके पीछे वहाँ पे वो खड़ा होता है। वो तो तू अंदर आया, वो तो तू कमीने साले, मुझे मेरी चीज अभी कभी वापस दे। पर मामेट उसे वहां पटक के रख देता है। कमीने मेरा हाथ छोड़ छोड़। होता कि क्या हो, मैंने तेरे से क्या लिया? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि तूने शियांग कंपनी और सिख कंपनी के साथ आके का साइन किया था, होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुझे कहाँ से मिला? मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट वापस दे। होता तुझे वापस दूं। लगता है कि तू अब तक इस सिचुएशन में से ढंग से फंसा नहीं है, चल तेरे को और फंसाता हूँ। मामेट उसे पीट पाट के रखता है एंड देन फिर बोतल लेता है। वो कहता है अब बता ये सिचुएशन तेरे पे कैसे लग रही है? हाँ हाँ बताता हूँ कि साले वो तू ही था कमीने, और उसे बड़ी बुद्धि से वहां मारने लगता है। वो तो मैं बताता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? पूछो मुझसे क्या चाहिए? बता मुझे मेरे पेरेंट्स का रिवेंज चाहिए कि कारण हमें इतनी ज्यादा सफरिंग झेलनी पड़ी है। हम देखते हैं दोनों बहनों को भी वहाँ गुस्सा आ रहा होता है। होता कि यू फैंग मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं है तेरी माँ बाप की मौत के साथ है। हम लोग एक दूसरे को बड़े लंबे समय से जानते हैं। खुद मतलब कि बहुत ज्यादा दुखी हो गया था जब मैंने सुना था इस न्यूज के बारे में। मतलब ओह आई सी, मतलब हाँ मैं सच कह रहा हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट तुम मुझे दे दो, अन्यथा यदि गवर्नमेंट को इस बारे में पता चलता है तो तुम्हें पता है ना गवर्नमेंट तुम्हें जेल में डाल देगी और फिर तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। और सच में इतना सीरियस है तो तुम खुद जाके वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लेके आते? वो कहते कहाँ पे है मुझे बताओ। बोला अंकल वांग मैंने उसको इस कमरे में छुपा के रखा है। आपको क्या लगता है यहाँ अकेला आऊंगा? ऐसी बात नहीं है। होते तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो उसे कहीं लेके आ रहा होता है। वो देखिए यूनफेंग बताओ तो कहाँ है वो कॉन्ट्रैक्ट? शांति रखिए अंकल वांग, हम डिस्कशन करते हैं। हम पैसे के बारे में बात कर लें। होता क्या पैसा? मेरे पास पैसा नहीं हो जाता, मैं तुम्हें और क्या ही दे सकता हूँ। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें सब दे दिया था। होता बकवास करना बंद कर, मेरा समय बर्बाद कर रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दूं या फिर आपके डायरेक्टर कैन जोंग को दे दूं? बताइए, वो चॉइस आपके ऊपर है। ये बताओ तुमने वो $2.5 मिलियन कहाँ छुपाए हैं? मुझे तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन इसलिए तो मैं भैया नाटक करना बंद कर रहा हूँ। मुझे बताओ, मुझसे अब ज्यादा सब्र नहीं होता पर लेकिन तुम डोंट वरी, अब जबकि मैंने आपको ज्वाइन कर लिया है तो आप टेंशन मत दीजिए सब चीजों का। हम लोग एक ही नाव पे सवार है। जुलाई तुमने परचेसिंग की थी क्यों ना, पर लेकिन तुम्हारे पास पैसा होने के बावजूद भी तुमने लो क्वालिटी के तुमने मटेरियल्स को खरीदा जियांगजी कंपनी और सिक कंपनी से, और उनको इस हिसाब से बना दिया कि वो लोग हाई क्वालिटी के लेके, क्यों है ना? वो कहता है दहन चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, और वो लेके जाता है। वो कहता है ये रहे, ये कुछ लाखों रुपए हैं, प्लीज अपना वादा मत तोड़ना। वो लेता है। वो कहता अंकल हुआ मैं जरा शॉप से कुछ खरीद के लेके आता हूँ, जरा बाहर ही रुकिए। आप भी जाके जरा अपने कपड़े बदल लीजिए, बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हैं एकदम क्रिमिनल से। उधर हाँ हाँ वेल मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? वो आपके घर के अंदर उस कचरे के डब्बे के मतलब कि वहाँ पे नीचे है, आप जरा वहाँ जाके देख सकते हैं। वो तो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुमने वहाँ पे क्यों छुपाई है? ठीक है मैं जाता हूँ। ठीक है जाता है कि रेड ब्रिंग कहाँ है? तो यू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मतलब ओह हाय क्या हाल है तुम्हारे? रहा हु हैंग यहाँ पे है। हम देखते हैं पुलिस वाले सब लोग आते हैं। वो कहता है डोंट मूव, कि आप लोग मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? मतलब हु हैंग बकवास करना बंद करो। कि यू फैंग के बच्चे। वो कहता तेरा काम तो हो गया। मतलब वेट, वो वहीं पे खड़ा होता है मामेट, जिसको देख के वो कहता वेट इस बच्चे ने मेरे को कहा कि मैं अपने कपड़े बदल लूँ, एंड देन फिर ये मेरा पीछा कर रहा था क्योंकि ये अपने आप को इनोसेंट साबित करना चाहता था। कहता कपड़े बदलने के बाद अपने हाथों को अच्छे से साफ कर ला, ठीक है? वो कहता है ठीक है, और वो भागता हुआ जाता है। वो कहता है कि कुछ समय कोई नहीं आया था जब मैं अपने ग्रेव को जब मैं वहाँ पे उस ग्रेव को खोदा था, पैसे उसको दिए थे, एंड देन इसके बाद मैंने जब अपने कपड़े बदल लिए और देन सारे सबूत मिटा दिए। मैं अगर इस मूवमेंट पे अगर इसे भी फंसा देता तो मेरे लिए सही रहता, पर इसने सारे एविडेंस मुझसे ही मिटवा दिए। ये इतने समय से एकदम अच्छा प्रेटेंड करने की कोशिश कर रहा था। इसने मुझसे आके कहा वो 500 सोलेटिन क्यों मांगे थे, अब मुझे समझ आया। मुझे जाने दो। वो कहता सस्पेक्ट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसे पकड़ के रखो। वो कहता है शाउड वो मैंने अपना मैटर जो है ना वो सॉल्व कर लिया है ना, मुझे लगता है मुझे जाना होगा फिर घर पे। होता एवरीवन सभी लोगों को अब न्यूज़ तो पता चली गई होगी है ना, बाकी न्यूज़ कल तक आ जाएगी तुम लोगों के पास। अब मेरे पास कुछ है ऐसा, प्लीज़ ज़्यादा एक्साइटेड मत होना इसके बारे में। होता कि क्या? वो हम देखते हैं वो सारा का सारा पैसा निकालता है, जिसको देख के वो हैरान हो जाते हैं। वो तो चुप। बहन पूछती है कि इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तुम कहाँ से लेके आए? होता ये वो पैसा है जो कि हमारे माँ बाप की डेथ के बदले मैंने लिया है। होता कि एक मिनट, यानी कि उस दिन वो सब कुछ होता, हाँ ये सब कुछ हुआ था। मतलब यू ना ये पैसा सब कुछ, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी स्पेंड करना हो तो तुम्हें यू से पूछना पड़ेगा। ये कि भविष्य में मैं कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी बन जाऊँ, कमीना बन जाऊँ, तो याद रखना मैं चाहे कितना ही पैसा मांगू मत देना मुझे, बिल्कुल भी मत देना, ये कुछ भी मत देना, एक सिंगल थिंग भी नहीं, ये तुम ही अपने पास रखो। ठीक है अब मैं चलता हूँ, इस पैसे को जितना हो सके उतना छुपा दो, बाकी तुम लोग इंतजार करो। वो वेट वो देखिए क्या हुआ, देर हो चुकी है, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना हमारे साथ? होता नहीं तुम्हारा शुक्रिया, भी कुछ काम है जो कि मुझे करना है, तुम लोग इन पैसे से अच्छा खाना खाओ, मैं चलता हूँ। फिर वो बाहर आ जाता है, घूम रहा होता है कि अब समय नहीं बचा मेरे पास ज़्यादा, लगता है मुझे अब जल्दी ये सब छोड़ छाड़ के जाना होगा। एक वाइन शॉप से वाइन लेता है कि आपका शुक्रिया। वो कहता है ये शॉप अब जल्दी बंद होने वाली है, कहता है मैं थोड़ा लेट हो गया था। दोनों जो अल्कोहल की मैंने वाइन्स ली है
इनके अंदर हाई लेवल का अल्कोहल्स है, ये काफ़ी है मेरे लिए। फिर अपने घर पे वो हम देते हैं, पीने लगता है बियर और चॉकलेट खाने लगता है। वो तो सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी उसको उसकी वाइफ की याद आने लगती है। फिर वो कहता है शाओडू, यू ना, लिटिल जांग, गुड बाय, और हम देते हैं। वो भर भर के पीने लगता है और हम देते हैं। उससे बहुत सारी यादें आने लगती है। एंड देन अगले दिन सुबह उठ जाता है कि वेट एक मिनट, मैं उठा नहीं, मैं उठ गया, ये कैसे, अरे यार। लेकिन वो फ्यूचर का एक चक्कर लगा के आ जाता है। 10 सालों ने इतनी जल्दी मेरा फ्यूनरल कर दिया, सारे शमशान वाले को इतनी क्या जल्दी थी आखिरकार मेरी डेड बॉडी जलाने की। मैं अपनी बॉडी में वापस रिटर्न नहीं जा पा रहा क्योंकि उन लोगों ने मेरी बॉडी जला दी। ये भगवान, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं वापस नहीं जा सकता। क्यों क्यों क्यों? ये मुझे पता होता कि मैं वापस कभी जा ही नहीं सकता, तो मैं उसे कभी जाने ही नहीं देता। काश अगर जांग रुईशुई अगर कांटेक्ट करती शेन रुईशुई को और शेन रुईशुई कांटेक्ट करती मेरी वाइफ को, फिर तभी उसके घर पे उसकी दोनों बहनें आती हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या करी हो? चलो आ गए हो तो चलो साथ में खाना खा लेते हैं। मैंने वैसे भी कुछ नूडल्स बनाए हैं। भैया वेल मैंने कुछ नूडल्स खुद अपने घर पे बनाए हैं आपके लिए, हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। वो तो ठीक है। का छोटा भाई कहता है कि भैया क्या आप हमारे साथ रहेंगे? वो तो वेल जब तक मेरा घर टूट नहीं जाता तब तक मैं अपने घर में रहूंगा, मैं बाद में आऊंगा तुम्हारे घर। इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद हु हैंग अरेस्ट हो चुका है, पूरी मतलब की सिटी को इस बारे में पता चल चुका है, इंक्लूडिंग जो रिलेटिव्स जो उसके साथ मिले हुए थे वो लोग भी अरेस्ट हो चुके हैं। आई होप कि उसे डेथ पेनल्टी मिले। जांग अब तुम हल्के हल्के बड़े हो रहे हो, तुम्हें अब समझदार होना होगा। मतलब वो तो मैं हूँ ही। हम देखते हैं वहाँ पे किसी के घर में जहाँ पे होते शीरुई होते कि क्या हुआ, होते शीरुई हमारी मदद करो, तुम डा हाई की और यू फैंग की अच्छी दोस्त हो ना, प्लीज प्लीज उसको कहो कि हमें बख्श दे प्लीज। हम देते हैं उसका मोटा दोस्त कहता है कि क्या हुआ? हाँ डांग हुई, तुम यहीं पे हो, प्लीज हमारी मदद करो। कि क्या हुआ क्या है? कि तुम लोगों ने इंसिडेंट के बारे में तो सुना होगा, शाओशन के डैड के बारे में सुना है। शाओशन भी पुलिस के द्वारा कैप्चर हो चुका है। ख्याल से यू फैंग है जिसने ये सब कुछ किया है। तुम डर क्यों रहे हो? तुम लोग तो इसमें इन्वॉल्व हो नहीं। मतलब तुम सही कह रहे हो, बट लेकिन मैंने भी यू फैंग के साथ आर्ग्यू किया था, तुम्हें याद है उस दिन? उसने ये कहा था कि उसके पास हमारे अगेंस्ट में भी एविडेंस है, वो हमारी जिंदगी खराब कर देगा। उनकी औरत कहती कि सुनो यार, लियांग और शाओशन के हम लोग सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, हम सारे उनके अच्छे दोस्त हैं, पुलिस हमें भी अरेस्ट कर लेगी यार, कुछ करो भाई, प्लीज हमारी मदद करो। मुझे नहीं लगता कि यू फैंग पुलिस को इस बारे में रिपोर्ट करेगा। क्या हम उसके पैलेस पर आके उससे पूछें? हाँ, हम देते हैं। हमारे मेरे घर पे अपने हाथ धो लो, तुम लोगों के लिए खाना तैयार है। लिटिल जांग तुम्हें तुम्हारे भाई की स्किल कैसे लगी कुकिंग की? होता कि सच में बढ़िया है। तभी उसका गेट खटखटाते हैं। होता कि मैं देख क्या तुम मोटे तू यहाँ पे? होता कि यू फैंग तू यहाँ पे क्या खाना सूंघ के यहाँ आया है क्या? होता कि हाँ कैसे हो? होता कि है तुम लोग, मैं समझ गया, ये लोग यहाँ पे एक टीम फॉर्म करके आए हैं, अपना अपना रोल निभाने आए हैं। हाँ अंदर आओ, खाना तैयार है। लिटिल जांग थोड़ी और प्लेटें तैयार करो खुद तुम्हारी बड़ी बहनें और बड़े भाइयों के लिए। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हम तो कुछ चीजों से तुमसे बातचीत करने आए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को रिसॉल्व करने आए थे। वो मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग यार? तो कि यू फैंग तुमने पुलिस को रिपोर्ट की है टियांग मैंग और लिू लियांग के बारे में? अभी तो नहीं, मैंने सोचा था क्योंकि ना खाना खाने के बाद ये सब कुछ करूंगा। वो कहता है प्लीज ऐसा मत करो भाई, कुछ कर। यू फैंग को सुनो, ये लोग हु हैंग के साथ कोई रिलेटेड नहीं है, सो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, हम एक बार फिर से सोच के देख लेते हैं इसके बारे में। ये तो तुमने सही कहा, ये तो सेंस बनाता है। होता इसका मतलब है तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे? होता हाँ मान सकते हो। होता मैं जानता था तो इस प्रकार का आदमी नहीं है, तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं अच्छा दिल का साफ आदमी है। यूना वहाँ पे अपनी पढ़ रही होती है। यूना तुम इस क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिखना चाहिए, ये वाला सही तरीका है, ये देखो। और वो मैथमेटिक्स का सवाल उसको करके देता है, ये देख के वो कहती कि हाँ तूने सच में इसको कर दिया। होता ब्रदर एक मिनट, तुम्हें आज वापस जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रुक जाओ। होता हाँ मैं आज रात यहीं रुकूंगा, तो मैं तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा। मैंने सोचा था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा ज़ेनहाई सिटी के अंदर, जहाँ पे मेरी बाबू भी रहती है, लेकिन अभी मैं इंतजार करूंगा जब तक यूना अपने एग्जाम को पास ना कर ले। यही भाई क्या तुम अपने पैरों को साफ करना चाहोगे? मैं गर्म पानी लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। मुझे कंफर्टेबल लग रहा होता है कि हाँ सच में ये है घर की फीलिंग, और फिर वो उनके लिए अच्छे से काम करता है, सब कुछ करता है। होते कि ठीक है भाई मैं चलती हूँ। होते गुड लक यूना, ऐसा चिल्लाओ मत सबके सामने। होता कि चलो यूना फाइनली आज उसका एग्जाम है, मेरे को भी अब शेंघाई सिटी के अंदर जाके अपना काम करना होगा। और फिर वो अगले दिन सुबह जा रहा होता है, वो कहता है बेबी यहाँ पे कुछ पॉक्स है, क्यों ना कैसा रहेगा मैं पॉक्स को खरीद के अच्छा सा नूडल बनाऊं। कहते कि तुमने सुना ना केवल पुलिस ने उसकी ग्रेव से वहां से क्या बोलते हैं पैसा निकाला, उसके कुछ रिलेटिव के घर पे भी पैसा था। होता हाँ यार सुना है कि उसने क्या बोलते हैं बहुत सारे मतलब कि पैसे के बारे में स्कैम किया है, देखिए कुछ लोग भी मारे गए थे, इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। सही कहा, वो हमारी कंट्री का पैसा लेके जा रहा था, उससे तो मार देना चाहिए। पर लेकिन तुमने एक चीज नोटिस की,
कि उसने अब तक सारा पैसा वहीं बचा के रखा था, उसने एक भी पैसा उड़ाया नहीं था। कहीं वो कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा था? उधर किसे पता। अमीर गलती से उसके वेजिटेबल को तोड़ देता है। उधर ओए तू मेरे वेजिटेबल्स को क्यों तोड़ रहा है? उधर सॉरी मुझे ये खरीदना था। ओह नो यार मैं भूल गया था, ये वर्ल्ड मेरी दुनिया से ज्यादा डिफरेंट है। इस एरा में इतनी जल्दी सारा पैसा नहीं बर्बाद किया जा सकता, स्पेशली छोटे से शहर के अंदर। तो उनको पता चला कि जितना पैसा उन्होंने वहाँ कलेक्ट किया है उसमें से थोड़ा बहुत गायब है, तो वो लोग बहुत गंदी स्केल में, क्या बोलते लार्ज स्केल में सर्चिंग टीम शुरू कर देंगे। और पक्का वो उसने अपना मुंह खोल दिया होगा, वो मुझे मेरे बारे में बता दिया होगा। ऑल थॉट बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस केस के अंदर, लेकिन फिर वो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे क्योंकि मैं सस्पेक्ट हूँ। यू सारा पैसा अभी कभी बाहर निकालो। मतलब कि क्या हुआ भाई? देखिए मैंने अभी भी सोचा है वो पैसा अभी कभी रिटर्न करना होगा, अदरवाइज हमारे पे पता नहीं क्या क्या इल्जाम लग सकते हैं। वहाँ आता है ग्रेव के ऊपर। चलो अच्छा ये ग्रेव अब तो खोदी नहीं गई है, लेकिन लगता है अब तक उसने इसके बारे में बताया नहीं है। मैं जाता हूँ, हम देखते हैं। वो कहता ऑफिसर जो क्या हाल है? अभी भी 1 लाख युआन है ना वो मिसिंग है। इसने बताया कि वो पैसा जो है वो यू फैंग के पास है। आपको क्या लगता है ये कैसे हो सकता है? यू फैंग ने हमारी मदद की इस केस के लिए, वो पैसा कैसे ले सकता है? और डायरेक्टर कैंग 1 लाख है, 1,000 नहीं। हुआंग ने ये क्लेम किया है कि यू फैंग ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। उससे पहले हम अगर हुआंग फैंग को पकड़े, उससे पहले ये हकीकत यू फैंग से मिला था। हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी उसके ऊपर। उधर की यू फैंग वो सस्पिशियस है, हमें उसके ऊपर इंटरोगेशन तो करनी होगी। उधर ऑफिसर जुओ, सबसे पहले मैं यू फैंग से मिल सकता हूँ, पर वो उससे हाथ अटकाता है। उधर डायरेक्टर कैन, अगर हम लोग एक दूसरे को कई सालों से नहीं जानते तो मैं आपके ऊपर भी सस्पेक्ट करता, ये मैटर जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। उधर पर लेकिन ऑफिसर यार तो अपनी नजर कैंग जोंग के भी बना के रखो, तक हम लोग फैंग को पकड़ नहीं लेते, ये यहाँ से नहीं जा सकता। कि बाप रे, मैं पहले बहुत ज्यादा एरोगेंटली भी ऐड करके गया था, लगा था मैं इस वर्ल्ड को बहुत आसानी से छोड़ के चला जाऊंगा, पर मैंने एक मिस्टेक कर दी। लकीली चेकमेट भाई, मैं जीत गया। तूने मुझे अंडरस्टिमेट किया। होता कि ये रहा, उसे पकड़ो। वो कहता वो लोग आ गए, चलो मेरी टाइम है। देखिए यू फैंग 1 लाख कहाँ है? मतलब 1 लाख? कौन से 1 लाख? मतलब 1 लाख जो कि आखिर हु फैंग ने मतलब कि स्कैम किए थे। बोला कि हु फैंग ने आपको क्या बताया कि हमारे सवालों का जवाब दो, तुम हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। वो कहता है कि मेरे को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। क्या अच्छा, तो वो फिर आखिरकार तुम्हारे साथ तुम्हारे घर क्यों गया था? कि उसको वो एविडेंस चाहिए था, वो डॉक्यूमेंट्स। उसको लगा वो मेरे पास अब तक। कि अच्छा, तो उसके बाद क्या होता? तुमने उसको बताया, फिर उसके बाद एविडेंस है, फिर उसके बाद तुमने उसको धोखा दिया एंड देन उससे 1 लाख रुपए ले लिए। क्यों है ना, शायद तक यही हुआ होगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। होता सच्ची होता। हाँ, जब हम लोग हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन करे थे तब वो वहाँ नहीं थे, और तब तुम भी ना नहीं थे। मुझे बताओ तुम उसे कहाँ लेके गए थे, या वो तुम्हारे साथ कहाँ गया था? कि उसने मेरे माँ बाप को मारा था, मैं अपना बदला लेना चाहता था, तो जिसके लिए मैं उसके पीछे पीछे घूम रहा था अपनी नंगी आंखों से। मैं उसे कुछ जेल जाता देखना चाहता था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बोला ठीक है शांत हो जाओ। उसने ये क्लेम किया कि तुम्हारे पास उसके 1 लाख है, जो कि उसने ग्रेव से ला के तुम्हें दी थी। कि उसने क्या आपको अपने एंसेस्टर ग्रेव के बारे में बताया होगा? क्यों है ना ऑफिसर जुओ, मेरे पास 2 डाउट्स हैं। हुआंग ने ये कहा होगा कि उसने वहां से ग्रेव के अंदर से पैसा निकाला और मुझे दिया होगा, तो उसके कपड़ों पे आगे का मिट्टी होनी चाहिए, पर उसके कपड़े तो एकदम साफ थे। या फिर ऐसा हो सकता है सेकेंडली उसने अपने 1 लाख मतलब कि रुपए अपने बेटे के पास छोड़ दियो, उसने अपने बेटे के पास छुपा दियो हो सकता है ये भी बाहर जाने लगता है। वो कहता है कि रिकॉर्ड्स को चेक करो, हुआंग के रिकॉर्ड्स को चेक करो कि वो कहाँ गया था यू फैंग को लेके। ठीक है सर बॉस, मैंने ढूंढ ली, 1 लाख रुपए वहीं पे है। बोलते कि कहा था ना, मिल गए ना? होता हाँ, मतलब कि एक उसमें एक नोट भी मतलब कि गायब नहीं है, सारा वहीं पे है, जैसा कि वो हैंग ने बोला था। डायरेक्टर कैन जो होता है वो वहाँ पे ऑफिसर जुओ को वहाँ पे थैंक यू करने लगता है, सिगरेट देने लगता है। वो कहता है इतना ज्यादा पोलाइट होने की मेरे से जरूरत नहीं है। वो देखिए क्या सुनो, क्या अब यू फैंग यहाँ से जा सकता है? मतलब हाँ वो जा सकता है। मतलब यू फैंग क्या तुमने खाना खाया? वो कहता है वेल, वो कहता है कि सुनो मेरी बात, यहाँ पे एक कमाल का रेस्टोरेंट है, चलो हम लोग वहाँ पे साथ में खाना खाते हैं। मैं तुम्हें अपना मतलब कि अपना ग्रेटिट्यूड वहाँ शो करना चाहता हूँ। मुझे कि शुक्रिया सर कैंग, बट मे बी नेक्स्ट टाइम। मेरी फैमिली थोड़ी चिंता करी होगी, मुझे जाना होगा। मुझे कि ठीक है कोई नहीं ज़रूर। मुझे कि वेल मुझे आपसे कुछ पूछना है मेरे पेरेंट्स के बारे में। मुझे डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी अपने सुपीरियर्स को इसके बारे में लेटर भेज दिया है। सो बस एक्सपेक्ट है कि 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा, टेंशन मत लो। वो कहता जो सोलमेंट यानी कि वो जल्द ही पहुंच जाएगा, यानी कि मेरी फैमिली को कंपनसेशन मिल जाएगा। मेरी फैमिली की सिचुएशन आप जानते हैं। वेल फिलहाल इस वक्त मेरे पास कोई जॉब नहीं है। वो कहता है तुम इतना ज़्यादा चिंता मत करो, उसकी भी मैं ऑलरेडी लेटर भेज दूंगा, तो वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। नाउ अब जबकि ये सब मैटर जो है ना ये ऑलरेडी सब कुछ सेटल हो चुका है, क्या तुम उसकी पोजीशन लेना चाहोगे स्टील फैक्ट्री के अंदर? वो कहता है वेल, वो कहता है कि स्टील फैक्ट्री के अंदर से मैं कहाँ से कैसे चलाऊंगा, मुझे ज़ेनहाई सिटी के अंदर जाना है। कहता है कि शुक्रिया बट मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करना चाहूँगा। वो कहता है 1 मिनट, ये रिजेक्ट करना चाहता है? अरे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस जॉब को पाना चाहते हैं। वो कहता है देन ठीक है तो मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। और वो घर आ जाता है। हम देखते हैं फिर रात अगले दिन सुबह वो कहता है कि ये ऐसे एंड देन 1 2 वो गेम खेलने लगती है। वो कहता है ओह जांग जो है ना लगता है ये सब फ्री है।
वो कहता है हाँ मज़ा आ गया सच में खेल के। हे जीरुई क्या हाल है? होता है हे भगवान ये कहाँ से आ गया? होता है कि वेल मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोले किस बारे में? वो कहता है कि मुझे इस वक्त फिर से तुम्हारे होटल मतलब कि इस होटल का लैंडलाइन यूज़ करना है। हे शुई क्या तुम्हारे पास शाओडू के नंबर हैं? वो देखी हैं क्या शाओडू के नंबर? और फिर वो अपने वहाँ पे एक साथी यानी कि जो उनकी सबसे सीनियर थी जो उनकी दोस्त उनकी बात याद करती है। वो कहते चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाओ शाओडू के कॉन्टैक्ट तुम उस कमीने आदमी को नहीं दोगी। वो देखी क्या हुआ, क्या तुम मुझे देना नहीं चाहती? वो होता है कि वेल वास्तव में मुझे उसका नंबर याद नहीं है, नहीं मुझे उसका घर का नंबर याद है और तुम्हें पता भी है वो फ़ोन नहीं रखती है। वो कहता है कि इसकी झूठ बोलने की इसके लिए कितनी बेकार है। हाँ मैं समझ गया, शेन रिंग जेन ने पक्का तुम्हें कहा होगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर है तो तुम मुझे दो। वो देखिए शेन रिंग जेन ने मुझे मना किया कि मैं तुम्हें ना दूँ उसका भी। वो कहता है तो तुमने ये एम कर ही दिया कि ये सब कुछ उसने किया है। वो कहता है कि हाँ बाप रे। वो कहता है जीत हुई मैं समझ सकता हूँ कोई बात नहीं। हाँ मैं पहले एक कमीना आदमी था। हाँ मैंने शाओडू से शादी की थी बहुत समय पहले, पर लेकिन मैं उसे वापस देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उससे। ठीक है कोई बात नहीं देन मैं चलता हूँ गुड बाय। वो देखिए यू फैंग क्या तुम सच में बदल चुके हो? एक हफ्ते बाद हम देखते हैं मामीटर वहाँ पे खाना बना रहा होता है एक होटल के अंदर। वो देखिए यू फैंग तुम्हारे फैमिली को कंपनसेशन मतलब कि रिसीव हो चुका है पेमेंट आज सुबह ही। फैक्ट्री ने आके कहा मतलब कि खुद डायरेक्टर मैनेजर कैंग है ना वो देने गए हैं वहाँ पे पर्सनली। वो देखिए ब्रदर चैंग ओह तुम क्या यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो क्या? तुम मुझे ढूंढे थे? वो कि एक मिनट क्या तुम खाना बना रहे हो? हाँ जस्ट सम नूडल्स। वो दे ओ एक काम क्यों नहीं करते तुम इसमें अंडे क्यों नहीं डाल देते? वैसे भी अब तुम्हारे पास पैसा है। बोलता है हाँ वेल बोलते देखो टोटल अमाउंट है ना कंपनसेशन का वो 4,000 युआन है। ठीक है तो इस चीज़ को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, 2 अंडे ही डाल देते हैं क्या लगता है? बोलता कि आंट वैंग है ना वो इसको खो चुकी है, उन्होंने अपने अंडे को खो दिया है। अंडे को खो दिया मतलब कि मुर्गी जो है ना वो उन्होंने मतलब कि इनकी मुर्गी कहीं खो गई है जो कि अंडे देती थी सो नहीं मिल पाए। वो खाने लगता है कि ओ वाह यार सच में कुछ भी बोल बिना अंडे की भी ये बहुत ज़्यादा स्वाद लग रहा है, कसम से मज़ा आ गया। तुम ऐसा एक और बना सकते हो? बोलता हाँ क्यों नहीं। वेल बेदर चैंग मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़ेनहाई सिटी के अंदर जाने वाला हूँ कल ही। ये सुन के वो कहता है कि क्या क्या कह रहे हो? वहाँ जाके तुम करोगे क्या? क्या वहाँ पे कोई है जिसको तुम जानते हो जो कि तुम्हें जॉब दे सकता है? बता नहीं बस मैं वहाँ अपने अकेले ढंग से ही जा रहा हूँ, ये यूजलेस है कि यहाँ रुकना। सो बस थोड़ा अच्छी उम्मीद के लिए और अच्छी ज़िंदगी के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर कुछ समय बाद शाम को वो कहता सर क्या आप यहाँ हैं चलिए अंदर आइए बैठिए। वो कहता कि मैंने सुना कि तुम ज़ेनहाई सिटी जा रहे हो कल, क्यों सही है ना? वो कहता हाँ मुझे ये अगर मुझे चैंग डुओ ने अगर इस बारे में नहीं बताया होता ना मैं भी आई मैं डोंट थिंक कि तुम मुझे बताते क्या। मुझे नहीं ऐसी बात नहीं है मैं आपको बताने वाला था जब आप यहाँ शाम को भी आने वाले थे तो मैं आपको बताने वाला था। वो था कि मुझसे ट्रिक मत कर बच्चे, मैंने उम्र तुमसे ज़्यादा ली है। हाँ ये सही भी है, कभी कभार अगर हमें ज़िंदगी में आगे निकलना है और आगे बढ़ना है तो हमें आखिरकार अपनी उस सेफ जोन से अपने कंफर्टेबल जोन से हमें बाहर निकलना होगा। तुम सही राह चुन रहे हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वो कहते कि वैसे मैं ज़ेनहाई जा रहा हूँ अच्छी जॉब के लिए और अच्छी ज़िंदगी के लिए नहीं, वहाँ पे मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस करूँगा। बोलता कि क्या कहा बिजनेस करोगे तुम्हारा खुद का? बोलता हाँ डायरेक्टर कैन आपने मुझे जो पैसा दिया है उसके थ्रू मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके कोई बिजनेस करूँगा। मैं बड़ी सिटी जाऊँगा तो वहाँ पे एक छोटा मोटा बिजनेस कर लूँगा जिससे थोड़ा बहुत पैसा आता रहेगा तो बहन भाइयों का इन सब का अच्छे से मैं ध्यान रख पाऊंगा। मुझे कि यू फैम तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो, तुम सच में स्मार्ट भी हो। मैं क्यूरियस हूँ कि क्या तुम मुझे फ्यूचर में कांटेक्ट करोगे? मुझे एब्सोल्युटली। मुझे कि बेहतर किंग जाओ है ना वो डायरेक्टर है लियू शुई स्टील माइन के, ऊपर से इनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, इनके पास दिमाग भी है, इन्होंने फ्यूचर भी देख के रखा है। सो अगर यदि मैं इनको अपना अलाई बना लूँ तो मेरे लिए बढ़िया है। मतलब कि वेल डायरेक्टर कैन मैं आपसे एक सीक्रेट है जो बताना चाहूँगा। मुझे ओके एक तो ये है वो स्टोरी मुझे कम्प्लीटली पूरी बज़ार स्टोरी है। मुझे शुक्र है कि मैं था, अदरवाइज पता नहीं ये क्या ही हो जाता। ठीक है यू फैन यदि कोई भी तुम्हें डिफिकल्टी है तो तुम यहाँ वापस आ जाना, ठीक है मुझे कॉल करना कोई भी दिक्कत हो। मुझे कि ओके चलो पैसा आ चुका है, जिन लोगों को मुझे जेल भेजना था उनको जेल भी भेज दिया है, अब समय है अपने सामान को पैक करने का। हाँ वेल मैं अब इस घर को छोड़ के जाने वाला हूँ तो क्यों ना कैसा रहेगा अपने घर का जो होम अप्लायंस है वो मैं अपनी बहनों को दे दूँ। रात को वो घर आता है कि यू ना गेट खोलो। वो कहता भैया एक मिनट आप इतना बड़ा टीवी कहाँ से लेके आए हो? बोले कि अरे ये कलर टीवी बहुत भारी है यार इस तरह का, यू ना मेरी मदद करो क्यों नहीं करते इसको अच्छी जगह रखने में। वो ओके हाँ यहाँ रख लीजिए। मतलब मैं थक ही गया था। वो कहता है तो आपके लिए गर्म पानी लेके आती हूँ। फिर माम मेट उनको कहता है कि सुनो जो कंपनसेशन है वो आ चुका है, टोटल करके 4,000 युआन हमें मिले हैं, तुम लोग खुद देख सकते हो। और हाँ एक चीज़ और जो कि मैं जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि एक मिनट जाने से पहले आप कहाँ जा रहे हैं बताइए ना। हाँ मैं 500 युआन लेके जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है तुम लोग अपने पास रखना। तो देखिए एक मिनट क्या ये काफ़ी होगा? एक मिनट मैंने सुना है कि आप ज़ेनहाई सिटी के अंदर जा रहे हैं, वो एक बड़ी सिटी है, वहाँ पे तो प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, भैया आप वहाँ पे सब कुछ कर लेंगे? मुझे टेंशन मतलब ये 500 युआन मेरे लिए सही है। वैसे भी मैं वहाँ पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ, पैसा स्पेंड करने के लिए नहीं जा रहा यू ना। वेल वैसे शाओजिंग कहाँ है, क्या वो सो गया?
वो कहता हाँ वो वेल आज मतलब कि बहुत अच्छे से खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, वो आज खुश था। सो मे बी आई थिंक वो जल्दी सो गया होगा। उधर क्या मैं उसे उठाऊँ जाके? उधर नहीं 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 उसे रहने दो, मैं बस उसे देखने जा रहा हूँ। वो देखता है कि मेरे प्यारे भाई मैं यहाँ से चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। और हम देते हैं फिर वो अगले दिन। उधर टूथब्रश ले लिया, ये ले लिया, ये भी ले लेता हूँ, सबसे काम की चीज़। वो कहता है यू फैन। वो कहता है अरे ब्रदर चैंग क्या हाल है? वो कहता है तुम सुबह सुबह जा रहे हो, मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ थोड़ा लंच कर लूँ फिर दैन। वो कहता हाँ मैं अभी निकल ही रहा हूँ, वो क्या है कि वहाँ पे वो आने वाली है, सो अभी आफ्टरनून तक पहुँच जाऊँगा यदि अगर अभी निकलूँगा तो। बोले ठीक है तो चलो चलते हैं, हम देते हैं। वो उसे लेके जाता है बस स्टैंड पे। वो कहता है ठीक है तो बस यहीं पे खड़ी है, मैं चलता हूँ, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा। होता हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी यात्रा शुक्ल मंगल हो, गुड बाय। जेनहाई सिटी में। वो कहता तो ये है जेनहाई सिटी, सच में प्रॉपरली ये लिंगशुई सिटी से तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। वो कहती है हे बॉय क्या तुम्हें यहाँ पे कहीं रहना है? आंटी कहती है कि हे क्या तुम यहाँ पे रुकना चाहोगे, बहुत बेस्ट होटल है, तुम यहाँ पे आओ रुक सकते हो। वो कहता ओह नो ये तो ये लीगल है? वो तो एब्सोल्युटली लीगल है, तुम जैसे यंग प्लेयर्स के लिए तो ये सबसे ज़्यादा लीगल है। देखो यहाँ बहुत अच्छी सी शेप वाली लड़कियाँ भी तुम्हें मिलेगी जो तुम्हें कंपनी देगी। वो तो नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ प्लीज़। वो तो अरे आओ ना, बड़ी कमाल कमाल के अलग अलग कंट्री से भी यहाँ हैं, आओ आओ मेरे पास आओ। वो देखिए बस यहाँ आ चुकी है, जो आना चाहता है आ सकता है। वो कहता है सॉरी मैडम बस यहाँ आ चुकी है। अरे मैं आया आया। वो कहता अरे यार हम प्राइस बातचीत कर लेते हैं। वो कहता है कि मुझे कोई अच्छी सी सस्ती सी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे मैं रह सकूँ। हाँ दरवेश बड़ी सिटी के अंदर लंबे समय तक इस छोटी से अमाउंट में रुक पाना नामुमकिन है, मुझे कोई अपना बिजनेस खड़ा करना होगा एक जगह पे। वो कहता है हेलो हाँ टैक्सी, हाँ क्यों नहीं, मैं एक टैक्सी ऑर्डर करना चाहती हूँ जेंडियंग गार्डन तक के लिए, और हाँ टैक्सी का नंबर होना चाहिए, टैक्सी नंबर 411, ठीक है मुझे उसे वही टैक्सी चाहिए। वो कहता ओके ओके ठीक है मैम। वो कहता है कि यो शेन सिंह कैसी हो? वो कहता है हे सी जियांग क्या हाल है, टेल मी। तो तुम मुझे कैसे शुक्रिया अदा करना चाहोगे? बोला कि वो जो लड़की थी सच में बड़ी कमाल की थी, आई नो वो मैरिड थी एक बार, बट वो कहता है कि शाओ डुओ बड़ी कमाल की है, वो अब उस कमीने से तो बच के निकल चुकी है, मैंने तुम्हें बोल दिया है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो मुझे बोलो। वो कहते नहीं नहीं है ऐसी बात नहीं है, मैं उसे कैसे ना कर सकता हूँ। तो क्या हम लाइब्रेरी जाने वाले हैं मतलब कि शाओ डुओ को पिकअप करने के लिए? मतलब हाँ जाएंगे ना क्यों नहीं। और हम देखते हैं फिर लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं अपनी शाओ डुओ वहाँ पे लाइब्रेरी का काम कर रही होती है। वो कहते हे शाओ डुओ यहाँ पे। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। इसके टोटल करके 40 अभी मतलब कि चैप्टर मैंने कर दिए हैं, और इसके टोटल करके वैसे 350 मतलब कि 320 मान के चलो, 320 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर तो इसके अंदर ऑलरेडी रिपीटेड है, वही 2 चैप्टर वापस, सो 120 मान के चल लो। और जैसा कि मैंने कमेंट पढ़े थे, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे बंदे कह रहे थे कि हाँ भाई करो, हाँ भाई करो, हाँ भाई करो। मन लगता है तुम लोगों ने इस कहानी को ऑलरेडी एक्सप्लेन है, पर लेकिन कुछ लोगों ने देखा नहीं है। देखो मैंने इस कहानी को क्या है कि अच्छे से, जब मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे ना, तो बहुत सारे कमेंट्स कुछ ऐसे थे जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई ये कहानी स्टार्टिंग में बेस्ट है, पर आगे चल के ये बहुत ज़्यादा पका देती है, बोर कर देती है। और वो बंदों को मैं बोलना चाहूँगा भाई लोग तुम सही कह रहे हो, सच में आगे हद से ज़्यादा पका देती है। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि इसमें रीइंकार्नेटेड होता है, मायमेगेटर के पास सिस्टम आता है वो उसे ट्रेन करता है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कहानी ये है कि मायमेगेटर जो होता है वो फ्यूचर में 2020 में एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियनर कंपनी का मालिक होता है, सीईओ होता है, और अपने दम पे उसने उस कंपनी को पहुंचाया होता है। सडनली डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद ये इस मतलब कि यू फैंग नामक एक बंदे की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट होता है सन 1983 के अंदर, जो कि ये मैरिड होता है। सडन चेंजेस के कारण इसकी वाइफ इसको डिवोर्स देकर चली जाती है, पर लेकिन फिर ये हार नहीं मानता, ये मूव ऑन होता है, अपनी वाइफ को तो नहीं छोड़ता पर लेकिन वो मूव ऑन होता है उन सब चीज़ों से तो, और देन अपने आप को और बेटर बनाता है। मैंने इसका आगे मैंने पूरे 300 चैप्टर मैंने पढ़े हैं, आगे मूव ऑन होता है। मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस की है, हमामेट अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर इसमें ये कमा रहा है अपने दिमाग से। इसको कैसे मतलब कि नेगोशिएशन करना है दूसरों के साथ, कैसे काम करना है, ये इसमें बताया गया है। सेकेंड थिंग इसमें यह है कि मैंने ये चीज़ एब्जॉर्ब की है कि हमारे मेगड़ी की जो वाइफ है वो हमामेगेटर से प्यार करती है, अब भी करती है, बहुत ज़्यादा करती है। हमामेगेटर इसमें पास बहुत बार आता है, ठीक है, और ये से वादा करके जाता है कि जैसे ये अपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा और क्या बोलते हैं अपने आप को पूरी तरह से बदल देगा, तब ये वापस आएगा और ये अपना मेगेटर की वाइफ से वापस मतलब की शादी करेगा, अपना मेगेटर अपनी वाइफ से वापस शादी करेगा, ये से बोल के गया। और इसकी वाइफ इसके लिए इंतजार भी करती है, लॉयल होती है, इसकी वाइफ इसके लिए बहुत लॉयल होती है। पर इसकी वाइफ के दिमाग में मतलब कि इसको मैनिपुलेट करने का, तुम्हें पता है काम कौन करता है इसकी वाइफ को हमारे मेगेटर के अगेंस्ट में भड़काने के लिए? एक तो इसकी वाइफ की फ्रेंड्स वगैरह, ठीक है,
है, और इसकी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और दूसरे इसके माँ बाप। इसकी माँ मैंने हर वक्त नोटिस किया, जब माँ मेघेटी की वाइफ है, मतलब कि माँ मेघेटी के बारे में अपनी माँ के सामने जिक्र करती है, इसकी माँ को हार्ट अटैक आने लगते हैं कि अरे बाप रे वो आदमी, अरे बाप रे वो आदमी। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि एक मिनट, ये माँ और इसके बाप नहीं चाहते हैं कि ये हमारे मेघेटी के पास जाए, ठीक है। और हमारे मेघेटी की वाइफ इसमें थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती है, मतलब कि पढ़ी लिखी होती है पर थोड़ी कम होती है, सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएटेड होती है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं होती है, और हमारा मेघेटी पूरा पढ़ा लिखा होता है। और इसमें मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि एक तो इसकी वाइफ की क्या बोलते घर वाले, दूसरे क्या बोलते इसके दोस्त लोग, इसकी वाइफ के, वो लोग इसको इस हमारे मेघेटी के अगेंस्ट में इतना भड़काने की कोशिश करते हैं, पर हमारे मेघेटी की वाइफ मजाल है भड़क जाए, बिल्कुल भी नहीं। अपने पति से सच्चे दिल से प्यार किया है। लॉयल्टी इसके अंदर दिखाई गई कि हाँ भाई लॉयल्टी सबसे बेस्ट है। हार्ड वर्किंगशिप इसमें भी दिखाई गई है, और दुनिया समाज आज कैसा है वो भी इसके अंदर बताया गया है कि ये देखो ऐसे होते हैं, जिसके कारण और हमारा मेघेटी और आगे लोग सपोर्टिव होता है। कहानी में वो सस्पेंस भी होता है, पर लेकिन कहानी आगे मतलब कि बोर होती है। और आई नो कि तुम सब्सक्राइबर्स को ये आगे ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, ये बस पहला ही चैप्टर होगा जो तुम लोग इसको सपोर्ट करोगे, बाद में आई नो कि तुम नहीं करोगे, क्योंकि भाई मैं भी क्या बीच बीच में बोर हो गया था कि यार ये क्या है। मैं भाई एकदम इसे फटाफट 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 करके पढ़ रहा था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसमें बिजनेस की बातें हुई हैं जो कि मेरे तो काम की पर तुम लोगों के काम की नहीं होगी, जिसके कारण मैं भाई इसके अगर सारे चैप्टर्स को भी अगर स्किप मार दूँ ना मोस्ट ऑफ को, तो ये कहानी पूरी टोटल के ढंग के इसके चैप्टर्स को मिलाऊँ तो बस 100 चैप्टर इसके ढंग के हैं, बाकी 220 चैप्टर इसके बस इतने बोर है कि इस कहानी को करो या ना करो एक ही बात है, पढ़ लो जाके, ठीक है। कहानी का नाम तो लिखा हुआ है जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, तो बाकी तुम लोग जानो तुम्हारा काम जाने। ये एक एपिसोड में लेके आऊँगा, इसके बाद आगे कोई एपिसोड नहीं है इसका, इसके बाद मैं कोई दूसरी मानो मतलब कि एक्सप्लेन करूँगा। तुम लोग मुझे सजेस्ट करते रहो कि मुझे कौन सी कहानी करनी है, पर एक बात याद रखना, मुझे वो कहानी बिल्कुल सजेस्ट मत करना जो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। तुम में से कई लोग मेरे को सोलो लेवलिंग दे रहे हैं, कई तुम में से कई लोग मेरे को क्या बोलते हैं वो, अरे क्या नाम है उसका, मतलब कि ईविल किंग वाला कौन सा है वो जो एक्सटेमेटिक्स ने किया था वो वाला कर रहे हैं, कोई मेरे को स्पेयर मिग्रेट टोड कर रहा है। अरे भाई ऑलरेडी जो हो चुकी है जिन पे लाखों व्यूज़ है, तुम लोग मेरे को वो एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं मेरे को कह रहे हो कि मैं वो एक्सप्लेन। अरे कोई ऐसी कहानी जो भी नई नई रिलीज़ हुई है, जिसके बस कोई गिन के 20 से 30 चैप्टर हो या 40 से 50 चैप्टर हो, जिसको अब तक किसी ने नहीं किया हो, कोई ऐसी कहानी ढंग किया, मैं वो करने के लिए तैयार बैठा हूँ। और मैं अभी एक नया और एक क्या बोलते हैं 4th चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, जिस पे मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ऐसा तो इस पे भी कर रहे हैं, पर लेकिन उस पे यानी कि उस पे एक्सप्लेनेशन मेरी वाइफ की भी आएगी, मेरी भी आएगी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ की मतलब कि क्या बोलते हैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आएगी, हमने सोचा है। और उस पर मोस्ट ऑफ वीडियोज़ होगी कोरियन, ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो बाकी अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।